तो और सुनाइए, कैसा रहा आपका दिन? किस तरह से आप जो इस चीज को आगे देख रहे हैं, क्या है आपका नजर में, बताइए, समझाइए थोड़ा सा। क्या बताऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कहाँ तकलीफ आ रही है, क्या क्या चीज समझ में नहीं आ रहा, क्या समझना चाहते हैं बेसिकली? अब जब सुनता हूँ तब समझ में आता है, बाद में सब भूल जाता हूँ, कुछ अजय, याद ही नहीं रहता। हाँ वो तो ठीक है, निरंतर बने रहने से वो चीज धार बनेगा ना। एक्चुअल में कभी दिमाग को उतना ताकत दिए नहीं ना, दिमाग को उतना यूज नहीं किए, जरूरत ही नहीं पड़ा। सब तो अवेलेबल है, फिर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। छोटा सा शहर है, आप कहाँ रहते हैं? वहां बहुत ज्यादा आबादी है? शहर है कि आपका गाँव है? गांव है छोटा सा। जाहिर सी बात है ना, तो बहुत ज्यादा दिमाग का जरूरत पड़ता नहीं है। हर चीज सहज है, लोग सहज है आपस में एक दूसरे के साथ, तो उतना दिक्कत आता नहीं है। संघर्ष वाला जब रहता है ना आदमी, तब बहुत ज्यादा दिमाग खर्चा करता है, दिमाग उतना तेज हो जाता है, जितना ज्यादा रगड़ घस करता है तब दिमाग तेज हो जाता है। सीमित काम करना है, सीमित काम से फिर सुबह से रात हो जाना है, घर परिवार के साथ फिर सो गया आदमी, खत्म हो गया सुबह। ज्यादा सोचते हैं दिमाग खराब ही होता है इसमें तो। दिमाग का इस्तेमाल नहीं ना किए, दिमाग का इस्तेमाल उस लेवल पे नहीं किए, तो उससे वजह क्या होता है कि जब कभी दिमाग चलाने का जरूरत पड़ता है तब आदमी को बड़ा तकलीफ लगता है। कोई भी चीज का अभ्यास बहुत बड़ा चीज है ना। हम्म। आपको मैं देख रहा था कि आप कुछ नेटवर्किंग का मैसेज वगैरह भेजते हैं, तो मैं वही बोला कि क्या चीज का नेटवर्किंग करते हैं आप? ये कंपनी है एक ऑस्ट्रेलिया की, अच्छा, उसमें चल रहा है। तो क्या उसमें करना पड़ता है? अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। अच्छा, क्या बेनिफिट मिलता है उसमें? उसमें कमीशन मिलता है, जैसे किसी को ज्वाइन करवाते हैं अपने मेंबरशिप का 0.5% पर डे मिलता है। अच्छा, कितने लोग का हो गया काम आपका, कितने लोग को जोड़ दिए? मैंने ज्यादा तो नहीं, लगभग 10-15 लोगों को जोड़ा है, 10 लोगों को। अच्छा, तो उनके पैसे आ रहे हैं? हाँ। हम्म। तो आपको डेली कितना कमाई हो जाता है? बस हो जाता है, चल जाते हैं अपना जिंदगी। नहीं, ये वाला ऑस्ट्रेलिया वाला काम कितना दिन से कर रहे हैं? हम्म। अभी 5-6 महीने से। हाँ, तो 6 महीने में मोटा मोटी कितना आ जा रहा है? ज्यादा तो नहीं आ रहा, बस तो आप हो बता ही जाता नहीं। है। क्या बोले? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आ जाता है। वही बोले, क्या है, क्या हिसाब किताब बन जाता है, क्या 200-400-500 रुपए तक है कि उससे ज्यादा है? ऐसे तो ज्यादा ही है। वही तो बोले, तो महीने का कि डेली का? ये महीने का आता है। अच्छा, महीने का कितना है? 10,000, 5,000? बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। बस यही 10-15 हज़ार रुपये। 10-15 हजार रुपये महीने का आ जाता है, तो उसमें आपका निवेश कितना है? निवेश थोड़ा ही है। मतलब प्रॉफिटेबल है? हाँ। हाँ सुरेंद्र जी, ये आप आ रहे हैं क्या, जूम में आ रहे हैं क्या? आइए, आपसे बात करना था। हाँ, तो लिंक तो है ना, जो जो लिंक अभी चल रहा है ना, वो कंटिन्यू लिंक है। सुरेंद्र का अपना सवाल के जवाब दो। वो ज्वाइन कर रहे हैं ना अभी। अक्षय सर वेलकम। गुड इवनिंग। कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, बात कीजिए। कैसे देता है, जैसे इस तरह से आगे आगे। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं बोला कहाँ सर, मीटिंग मीटिंग ले रहे हैं, बिजी हो गए अचानक से, एकदम आउट ऑफ सीन हो गए। थोड़ा बिजी था। मैंने महसूस किया। उस समय आप बोले मैं बाद में बात करूंगा, फिर आपने फिर फोन किया नहीं, अभी तो मैं बोला वर्किंग डे हो गया ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। कौन से डिपार्टमेंट में है सर आप? मैं डीआरडीओ में हूँ। डीआरडीओ में? ग्रेट। तो ये आपकी पोस्टिंग है कहाँ पे?
अभी छत्तीसगढ़ में। अभी आप Like, छत्तीसगढ़? yeah. अच्छा, तो छत्तीसगढ़ में डीआरडीओ का क्या पैनल है, क्या काम चलता है वहां पे? यहाँ पे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स है एविएशन के रिलेटेड। हम्म। और सुरेंद्र जी आ गए। तो ये व्हाट्सएप अभी 4 days का है आपका? 4 days कंटिन्यू हो रहा है इसको, तो 20 आवर्स प्लस का किए ना, डेली 4 घंटा, मतलब नया कंटेंट पूरा। मेरे पास, मैंने बहुत सारा रिसर्च करके लिया है ना, बहुत सारा रिसर्च करके रखा है, तो इसीलिए मैं बोला सबको उड़ेल देता हूँ, पब्लिकली ले आता हूँ। ये रिसर्च वरदान का है या आपका है? वरदान तो मेरी बिटिया है, जाहिर बात है कि जो हो रहा है घर में तो उसके सामने ही हो रहा है। ओके ओके, मतलब सी इज कंट्रीब्यूटिंग 60-70% आई थिंक। 100%। 100%, ग्रेट ग्रेट, आई अप्लॉज फॉर हर। सुरेंद्र जी, माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। अभी तक कनेक्ट नहीं हुए, वो कनेक्टिंग टू ऑडियो स्टिल दिखा रहा है। अच्छा, अक्षय सर बताइए, क्या है तजुर्बा, क्या आपका, क्या फीलिंग्स वगैरह है, थोड़ा बताइए अक्षय सर। कैसे आपने अपने आगे का प्लानिंग करा हुआ है, बताइए कहाँ पर हम लोग आपको क्या बूस्ट करें। सर एक्चुअली मेरा जो इस मेरे को जो अभी जो मैं जिस एरिया में मैं लैकिंग मेरे को लग रहा है, थोड़ा सा मेरे को क्या बोलते हैं, कैमरा के सामने मेरा कंटेंट डिलीवर करना, वो मेरे को एक चैलेंज है एक्चुअली ऑन नहीं माय नहीं डोमेन। नहीं नहीं, गलत गलत गलत, मैंने आपको देख लिया। आप जो एक बार एक ही आपको तो मैं बोला कि आपको हर बार का लर्निंग कैच करना है, बट आप एक ही बार किए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप करते ना तो मैं आपको बताता कैसे आ, क्योंकि आपका जो भी मुझे कंटेंट मिला था, मैंने उसको एडिट करके वापस आपको जो दिया, आप देख रहे हैं, ठीक है ना? या मैं इसीलिए करवाता हूँ एक्टिविटी कि आप करोगे तो ऑटोमेटिकली सीखोगे, और डायलॉग या स्पीच या बुक्स आपको सिखाएगा नहीं। यस यस, इन दिस रेस्पेक्ट में वरदान से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। मैं तो सोच रहा हूँ वरदान मेरे को सिखाएगी कैसे, मतलब कैमरा को फेस करके कैसे कॉन्फिडेंटली, कल तो आप मतलब नहीं थे अपना, ना, कल का वेबिनार में तो आप नहीं थे ना आई वाज नॉट देयर हाँ। एक्चुअली, आई वाज कल वो धनुष साहब थे ना, जिनसे आप और धनुष साहब जिस दिन इनकाउंटर कर रहे थे, वो या एक्चुअल में दुबई से है, वो यूएई से है। ओके कल उन्होंने हमारा कोर्स परचेज किया, पेमेंट किया कल उन्होंने। ओके 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 ग्रेट। उनका उनका जो बोले ना कि बात नहीं हो पा रही है, तो मैं बोला ठीक है, डायरेक्ट फोन कर लीजिएगा। हम्म, तो वो फिर रात में फोन तो किए नहीं, मैं मैसेज किए। ओके मैसेज किए तो मैं मैसेज का रिप्लाई दिया, खतरनाक टाइप का मैसेज किए। फिर वही जैसे डोमिनेशन वाला था ना, वो जिस तरह से बात कर रहे थे, आप भी उनके साथ में फिर मिलके बात किए, तो फिर उनका जो था वो लिखे कि आपका क्लियर नहीं हो रहा है। तो मतलब क्लियर हमारे साइड से नहीं, क्लियर आपके साइड से नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग दैट मच ऑफ टाइम जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही ऑलरेडी कि हमारे को क्या करना है। हमारा तो पूरा, हमने तो स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, दैट्स व्हाई तो वी आर प्रेजेंटिंग ना। क्योंकि हमारे गुरु ने हमें मेरा जो तजुर्बा, उसमें मेरे को ये ज्ञान मिला हुआ है, मेरे अंदर एक तो पहले से मेरा दिमाग पहले से फिक्स है कि आप तैयारी कर लो। हमारे बिहारी में, हम लोग तो बिहार के है ना, तो हमारे दादा दादी बिहारी में जो बोलते थे, माल ना छके मलैता, ठीक है? माल ना छके मलैता का मतलब है तेरे पास माल ही नहीं है, तू बेचेगा क्या? ठीक है ना? तो बढ़िया है। सुरेंद्र जी हेलो, आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है ना? तो हमारे पिताजी बोलते थे कि बेटा तेरे पास स्टॉक तू रख, मोच पे घी लगा के बैठे रह, ठीक है ना? तो तेरे पास माल है, तू मोच पे घी लगा के बैठे रह, कस्टमर वो आएगा ही जाएगा कहाँ, ठीक है ना? एग्जैक्ट। पिछला अगस्त 2021 ना 2020 अगस्त को मैं लॉन्च कर दिया था। मेरे पास एक गैलेक्सी करके एक है, रमेश भाई, वो दिल्ली से ही है।
galaxy.com बोल करके उन्होंने एक नेटवर्किंग चालू किया था, उसका टोटल जो है ना अरेंजमेंट मेरे से मांगा था उन्होंने। मैं बोला कि नेटवर्किंग को मैं उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करूंगा, बट आपको जो करना है कीजिए, मैं आपको लॉजिक दे दूंगा, आइडिया दे दूंगा, ठीक है ना। तो रमेश भाई का आपका रिकॉर्डिंग देखे होंगे शायद, शायद शेयर किया था लोगों का। तो उन्होंने कहा था कि सर मैं विवेक बिंद्रा को छोड़ के मैं आपको कैच कर रहा हूँ, उनका ये वर्ड था। आप शायद वो वाला स्पीच सुने होंगे, ठीक है। अच्छा, तो वो 15 अगस्त की बात है, मैं उस समय लॉन्च किया था अपना प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं ये गेम कुछ और है, ये गेम वो नहीं है जो बाजार हमको दिखाई दे रहा है, जो हम लोग 10 आदमी को देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम भी कर लेंगे, लेकिन बेसिकली गेम को पूरा डीप में समझना होगा। तब 4-5 कस्टमर जो मुझे मिले थे, उसके बाद फिर ये जो मैं जो 200 रुपए वाला जो है ना स्कीम जो चला रखा है, तो उस समय इस तरह कंटेंट नहीं था, बहुत जैसे मार्केट में लोग कर रहे थे वैसे ही मैं भी देख के कर रहा था। और 200 रुपया लेकर के, और या 99 रुपीज लेकर के, या 199 लेकर के, या फिर 167 लेकर के उनको एंट्री कर रहा था। तो उस तरह से 30-35 लोगों को मैं लेके अंदर आया था, है ना। उसमें से 2-3-4 लोग जो है ना परचेज किए थे मेरा मेन कोर्स, है ना, जिसमें रमेश जो है मुझे हैवी पेमेंट किया था, ठीक है। बट मैं देखा पेमेंट तो करने का कर दिया, जैसे कोई भी पेमेंट कर देता है, बट कोर्स को ना फिर दोबारा पहली बार भी नहीं खोल के देखता है। उसको सिर्फ लगता है ना कि मुझे कुछ खरीदना था, मैंने खरीद लिया, अब तो मेरा हो गया, और वो कभी खोल के देखता ही नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में कि लोग खरीदने का एक्साइटमेंट में खरीद तो लेते हैं, बट वो फिर वापस खोल के देखते नहीं है ना। उनको मैं फॉलो अप भी किया, 3-4 लोग जो खरीदे थे मतलब कोर्स हमारा, उसको मैंने फॉलो अप भी किया, बट मेरे लाख फॉलो अप करने के बाद भी वो लोग फोन अवॉइड करने लगे कि इन कंपैरिजन ऑफ की कोर्स खोल के देखेंगे, ठीक है ना। अभी सुरेंद्र जी सामने बैठे हैं, पूछिए कि मैंने उनको जो गिफ्ट किया था, और सुरेंद्र जी मेरे ख्याल से 2 महीना पहले मेरे वेबिनार में आए थे, वो कोर्स इनको गिफ्ट किया था उस समय, बोनस का कोर्स, और बोनस का कोर्स अभी पिछले 10-15 दिन पहले खोल के देखे ना सुरेंद्र भाई। मतलब लोग को कुछ भी मिल जाए उस समय उनको रहता है कि हाँ चलो मिल गया, उसके बाद वो खोल के देखते नहीं है। अभी इन्होंने फिर मुझे बोला कि आपके फॉलोअप की वजह से मैं कोर्स देख पाया। तो ऐसा ही लगभग है, मतलब पैसा देने के बाद भी लोग जो है ना, मतलब ये नहीं होते, कोर्स खोल के देते। अब जैसे कि कल यूएई वाले ने जो परचेज किया, दुबई वाले भाई साहब ने परचेज किया, धनुष ने, अभी तक उसने कोर्स खोल के देखा नहीं, और उसका बोनस कोर्स जो मैंने उनको दिया था वो भी दिया हुआ 4-5 दिन हो गया, अभी तक उनको भी खोल, क्योंकि हमारा तो सीआरएम लगा हुआ है ना, हमें तो सब पता चल जाता है, ठीक है ना, कौन क्या खोल रहा है। सुरेंद्र भाई पहले आए थे, आके निकल गया, हम लोग को सब पता चल जाता है कौन आ रहा है। केरला से 3-4 आदमी लॉग इन कर रहा था, फिर और वो पता चल जाता है हमें, यहाँ सब सीआरएम में हमारा मतलब साइट को कोई छुआ ना, लिंक को कोई छुआ, मतलब हमको पता चल जाएगा आप, ठीक है ना। तो वो सब सिस्टम यहाँ पे लगा रखा हमने ऑटोमेशन का। तो अभी सुरेंद्र भाई आए थे, इसलिए मैं उनको फिर देखा कि शायद चले गए, तो फिर मैं उनको लिंक करता हूँ, फिर वो बोले कि नहीं लिंक ही नहीं काम कर रहा, लेकिन आप एक बार आके गए। नहीं, अभी आकर गया हूँ सर, उस वक्त मेरा नेट नहीं काम कर रहा था, फिर दूसरे से अभी ज्वाइन हुआ। सुरेंद्र भाई, अभी आपके पास जो सवाल जो आप मुझे सवेरे पूछ रहे थे ना, वो पूछिए। वरदान भी सामने बैठी है ना, और आप पूछिए, आपके पास जो डाउट है वो क्या है एग्जैक्टली, उसका हम आपको अभी तुरंत यहाँ पे आंसर देने के लिए आपको फोन करके बुलाए हैं कि आप आइए और आप अपना सवाल का जवाब लेके जाइए। तो सवाल तो सर यही है कि जैसे बहुत सारे कोर्सेज भी किए, सब कुछ किए हैं, मतलब बहुत सारी नॉलेज तो आ चुकी है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करूं? बताओ। स्टार्ट के लिए तो आपको सबसे पहले अपना टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप अगर किस चीज में किस टॉपिक हेल्प करना चाहते हैं लोगों को, ये अगर क्लियर हो गया, उसके बाद फिर स्टार्टिंग का पॉइंट आपको बताते हैं, उसके बाद फिर आपको नीश के बाद इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। एक बार नीश क्लियर हो गया तो फिर बस उसके बाद फिर आपको बस रिकॉर्ड करना है एंड देन पब्लिश करना है, एंड सेलिंग वाला काम शुरू करना रहता है। अभी देखो, कोर्स से रिलेटेड इनके पास वैसा कुछ भी नहीं है। ये लोग जो आज क्रिएट पे कर रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड जो भी कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या बोले कि आप कुछ भी करना चाहते हो कर लो, मट्टी छुओ के सोना होगा, उस नजरिए से इनको बताओ कि अभी जो कर रहे हैं, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ सर, अभी जो मेरा चल रहा है, मैं नेटवर्किंग में हूँ, और सही कहूँ तो मुझे नेटवर्किंग में आनंद भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ आनंद नहीं आ रहा, मजा भी आ रहा है। लेकिन वो मजे के साथ साथ जिस लेवल तक जाना चाहता हूँ, जिस लेवल तक साथ में लोगों को लेकर जाना चाहता हूँ, जहां तक उनको पहुंचाना चाहता हूँ, वहां तक जाने का जो पहले मेरे पास रास्ता था फिजिकली, क्योंकि नेटवर्किंग
होता है जो हमारे माइंड में फिट हो चुका है वो फिजिकली ही पॉसिबल है, लेकिन अब समय कोरोना के बाद बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है और जो 2030 में होना था वो भी उससे भी तेजी से आगे चल रहा है डिजिटली। तो डिजिटली मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कैसे कहाँ से शुरू करूँ वही नहीं समझ आ रहा। काम तो क्लियर है क्या करना है, लेकिन अब यहाँ से इस माध्यम से डिजिटली कैसे करना है वो नहीं समझ आ रहा। अभी डिजिटली कैसे किया जाए इसको? नेटवर्किंग डिजिटली नेटवर्किंग सब कुछ ही है। तो अभी उनको जो करना है, जो कर रहे हैं ना, उसको वो ऑटोमेशन में कैसे लाएं, डिजिटल कैसे करें, ये बता दो। ऑटोमेशन के लिए तो आपको सिस्टम सेटअप करना पड़ता है, आपको खुद का जैसे वेबसाइट हो गया। अक्षय प्रधान, अनम्यूट मी। या यस, यू कैन नाउ अनम्यूट अक्षय सर। Yeah, go ahead बेटा। आपको तो पहले अपना पर्सनल ब्रांडेड वेबसाइट एंड ये सारी चीजें आपको ऑटोमेशन करना पड़ता है। एंड सी आपको अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप हो गया एंड वो सारा स्टफ। तो जैसे नेटवर्किंग के लिए आप जैसे डिजिटली जब शुरू कर रहे हैं तो आपको ग्रुप्स चाहिए होंगे, प्राइवेट नेटवर्क चाहिए होगा एंड एक ब्रांडेड वेबसाइट चाहिए होगा। ये दो चीज से तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको नेटवर्किंग में बेस्ट जो तरीका है, आप डिजिटली उसको कैसे ले जा सकते हैं, आप जिस भी प्रोडक्ट का नेटवर्किंग कर रहे होंगे उस प्रोडक्ट के से रिलेटेड आप कुछ प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज बना सकते हैं। मतलब वो कोई ज्यादा डिटेल कोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब एक कोई भी कोर्स जो उस प्रोडक्ट के बारे में मतलब बहुत अच्छे से उनको क्लैरिफिकेशन देता हो, ताकि लोग आपसे जुड़ पाए। एंड ये एक यूनिक वे भी होगा, हो सकता है और कोई भी इस नेटवर्किंग फील्ड में ऐसा अप्रोच नहीं ले रहा होगा कि जुड़ने से पहले लोगों को एकदम क्लैरिफाई कर दे रहे हैं एंड बहुत अच्छे से, क्योंकि पीपल कनेक्ट विद पीपल। लोग प्रोडक्ट या कंपनी से कनेक्ट नहीं होंगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो आप अगर अपने फेस को शो करके फेस टू फेस अगर कनेक्शन करते हैं थ्रू अभी फिजिकली आप फेस टू फेस कर पा रहे थे, बट डिजिटली आप कोर्सेज क्रिएट करके फेस टू फेस जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बना सकते हैं। वो एक तरीका हो सकता है या डिजिटली। इसको आप मेरी तरफ से समझिए, इसको अब मैं इसमें थोड़ा रोशनी डालता हूँ, ठीक है। तो समझिएगा पहले कि अभी हो क्या रहा है। अभी जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है ना कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि आपको एक ही बार मेहनत करना है। डिजिटल का मतलब है कि आप एक ही बार एक ही काम करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद वो मल्टीप्लाई सिर्फ होगा, ठीक है। अभी वो अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपने एक सेमिनार अटेंड किया 2-2.5 घंटे का, जहां पर अपने लोगों को आपने बुलाया था, उसको आपने अटेंड किया, ठीक है ना। आपको एक कैमरामैन लेकर के वो सेशन को पूरा रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। आपको अगर मान लो पहले से रिकॉर्डेड कोई सेशन है भी आपको, तब अभी जब हम अपने कोर्स के अंदर लेते हैं ना, तब हम आपको बताते हैं कि आदमी पैदा तो हो जाता है 2.5-3 साल में, बोलने भी सीख जाता है, लेकिन जब तक मौत नहीं आती है तब तक वो मतलब शब्दों को सीखता और कैसे बोलना ये समझता रहता है। मतलब बोलते हैं ना, जो कब कहाँ कितना कैसे बोलना है, इसका हमने एक फनल बना रखा है, ठीक है ना। कब कहाँ किसको कितना बोलना है, इसका एक फनल है, इसका एक सिस्टम है, ठीक है ना। अगर वो सिस्टम को अगर आप अडॉप्ट करेंगे, तब आप किसी भी सेक्टर में हैं तो उस सेक्टर में आपको पता चलेगा कि आपको पहले बार में क्या देखना है, दूसरे बार में क्या देखना है, तीसरे बार में क्या देखना है, चौथे बार में क्या देखना है। जब आप देखोगे तभी हम जब आपको बताएंगे कि इस एंगल से देखना है। तो जैसे कि क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो एक डायलॉग है आपके पास, एक डायलॉग है, नवरस की बात करते हैं पहले, कि अगर नवरस में अगर आप हो तो कम से कम एक डायलॉग को 9 या 27 बार बोला जा सकता है, कम से कम की बात कर रहा हूँ, 27 3 बार। अगर चाहे तो एक आदमी 81 बार भी बोल सकता है, एक ही डायलॉग को 81 तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है। तो कब कहाँ कितना कैसे बोला जाए, ये एक, क्योंकि देखिए आप स्क्रीन पे जब आते हैं तब, और एक जब ऐसे हम सामने साक्षात्कार करते हैं तब, दोनों दो सिचुएशन होता है। लेकिन स्क्रीन पे आने का कुछ एक तरीका है, अगर उस तरीका को लेके आएंगे ना तो हमेशा पॉइंट शूटर वे में काम बनेगा, ठीक है। तो हर एक चीज का एक तरीका है। तो जब आप सिस्टम के अंदर आते हैं तभी वो सारा चीज जो है ना, क्योंकि वो सारा चीज मतलब इतना हल्का नहीं है, मतलब एक तरह का जतन है उसको। तो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर आप मेरा जो वीडियो में गए होंगे SWS वाला जो हमारा जो ये है
suvardan.com/SWS, जहां पे आप जाते तो एक वीडियो आपको मेरा मिलेगा। वहां आखिरी में मैं अपना बात खत्म करते करते एक बात बोला हूं कि भाई मैं इवॉल्व होऊंगा, आप इवॉल्व होगे, यानी कि हर दिन एक नया पैदाइश होगा, हर दिन एक नया पैदाइश होगा, मतलब हर दिन एक नया बात होगा, और जब मैं नया होऊंगा तो आप भी नए होगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अगर हमने बोला है कि हमने 10 लाख लोगों की मदद करनी है, तो 10 लाख लोगों की मदद मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरा कम्युनिटी करने वाला है। मैं, अक्षय सर, आप और भी जो लोग हैं, दौलत यहाँ पे है, और भी जो लोग बिलीवर्स बन रहे हैं अभी 3-4 दिन से लगातार फॉलो कर रहे हैं, एक सुंदर सर जिसका एक टेस्टिमोनियल आज भेजा, ठीक है ना। ऐसे करके 5-7-10 लोग अभी हैं जो मतलब अभी मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उनके साथ ट्यूनिंग में, ठीक है ना। तो मोटा मोटी उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बात समझ में आ रहा है। एक दो तीन और लोग हैं, आसिफ सर हैं, मंजूनाथ हैं, और भी बहुत सारे कुछ लोग हैं जो ट्यूनिंग में है और बातें कर रहे हैं। तो मतलब जब ये लोग अलाइन होंगे तब क्या होगा, तो अपने अपने लेवल पे लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर एक इंसान का एक आइडियोलॉजी है, ठीक है ना। और वो अपने आइडिया के साथ जब अपने गुरु का आइडिया को कॉकटेल करता है ना, तब एक नया फ्यूजन होता है और एक नया बात निकलता है। तो एक बहुत बड़ी आबादी को सर्व करना तो है, तो सर्व करने का मतलब है कि बहुत सारे सीक्रेट कोड्स हैं, जो सीक्रेट कोड्स वैल्यूएबल हैं। अगर आप उसको दे देंगे तो आप तो दे देंगे, लेकिन सामने वाला उसको कितना कैरी करता है, उसका कितना वेटेज करता है, वो बात रोड में आकर के उसका रंग रूप बदल जाएगा। इसीलिए जब तक लोग पे नहीं करते ना, तब तक उनका दिमाग उस लेवल पे स्ट्राइक है। इसके ऊपर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि जो बातें बोली जा रही है ना, वो जब तक पैसे आपके खर्च नहीं होंगे ना, तब तक आपको असर ही नहीं करेंगे। अगर शायद आप लोग की दुनिया देखे हो, इस बात को समझते हो कि जब तक आप पे नहीं करते हैं, जब तक इन्वेस्ट नहीं करते, तब तक वो बात आपको क्लियर ही नहीं होता है। अभी आप एक लवली यूनिवर्सिटी में जाइए, वहां का जो फीस है 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, वो जमा कराइए, फिर पढ़ने का मजा देखिए, तब कैसे पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है ना। उसी तरह से और भी जो है, जैसे कि MBA डॉक्टरेट जो करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जो आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली, तो 30-40 लाख रुपए जब तक जाएगा नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा आपने डॉक्टरेट किया है, आपका भान नहीं आएगा अपने काम का, ठीक है ना। तो हर एक का एक अपना ब्रैकेट है, अगर वहां पर जा करके उसको नहीं लेंगे ना, तो फिर आपको भी नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर एक हम लोग के जो मेंटर थे, वो एक बताए हैं कि देखो, पैसा लेना इसलिए बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आप जो है ना, मतलब कबीर या फिर रहीम नहीं हो, जो अपने जीवन को जो है ना कंगाली होकर के बिता दिए। जो दिनकर पुष्कर जो हमारे कवि रहे हैं, जो लेखक रहे हैं, इनका जीवन जो है ना बहुत बेहाली में बीता है, जबकि इन्होंने संसार को बहुत कुछ दिया है मरने से पहले, एक से एक लॉजिक दिया है इन्होंने। तो आप अगर क्रिएटर हो, अगर आप क्रिएट कर सकते हो ना, तो आपको अपना वैल्यू लेना पड़ेगा, और तो क्रिएट करने के लिए सीखना पड़ता है, ठीक है ना। अगर वो गुरु मंत्र आप ले रहे हो, तो उसका वैल्यू दे करके लोगे, तभी आप उसका वैल्यू पहले अपने पास करोगे, बाद में फिर आप जब उससे अपने गुरु, अपने चेले से लोगे, तभी आपका पता रहेगा कि हाँ वो पैसा दिया है या फिर उसने गुरु दक्षिणा दिया है, तो उसका मोल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी होता है कि आप कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें, तन मन धन तीनों से, और जब आप आएंगे ना, तब आपको फिर पता चलेगा कि हाँ इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि अक्षय सर को पता चल गया, मैंने बताया था कि जब हम लोग वर्कशॉप करते हैं ना, तो वर्कशॉप से जो हम शिफ्ट करते हैं, डायरेक्ट 80,000 रुपए हम शिफ्ट करते हैं। मतलब जिसको वर्कशॉप हमारा कर लिया, जिसको समझ में आ गया, तो सीधा वो 80,000 रुपए देगा और हमारे पैनल में आएगा। अगर हम वेबिनार के थ्रू, मान लो 1.5 घंटे का जो वेबिनार करते हैं, तब हमारे पास वही 8,000 रुपए का स्कीम है, 7,999 रुपए, ठीक है ना। तो वेबिनार का एक फनल अलग है, वर्कशॉप का फनल अलग है। वर्कशॉप में अभी जो हम लोग आपको जो क्लैरिटी दिए हैं, ये वर्कशॉप कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इससे बहुत कुछ आगे है जो किया जाना है। आप कुछ भी करते हो, वहां पर वो बात लागू होगा। आप ऑटोमेशन में नहीं भी आना चाहते हो, तो भी वो बात लागू होगा। आप कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो आप फिजिकल ट्रेडिशनल जो आप काम कर रहे हो ना, वहां पर भी वो लागू होगा। मतलब ये अभी जो मैं सुबह से शाम तक जो वर्कशॉप देता हूँ, 8 घंटे 10 घंटे का, जो अभी मैं 20 घंटे का बनाया हुआ 5 दिन के लिए, 27, 28, 29, 30 और 31 के लिए, ये 20 घंटे का जो कंटेंट दे रहा हूं मैं, ये 20 घंटे का कंटेंट करने के बाद जो है ना, सिर्फ आपका आंख खुलता है। वो भी कब खुलता है, जब आप अपना मतलब जो है ना, कम से कम अपना टाइम दे रहे हो, यहाँ पे आपने बहुत सीरियसली हर चीज को सुना है और महसूस किया, उसका पॉइंट्स भी बनाया है, तब ये 20 घंटा का लर्निंग जो है ना, आपको लगता है कि नहीं, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, अब नहीं खोऊंगा, अब मेरे को करना है, नेक्स्ट करना है। तो वहां पर जब आप आते हो ना कि 20 घंटा लगा है अपना, उसके बाद आपको समझ में आ जाता है बहुत सारा चीज, तब फिर आपके अंदर से आवाज निकलता है कि नहीं, जो होना था हो गया, अब वो नहीं होगा, अब जो करना वही करेंगे हम।
जब वही करेंगे आपको समझ में आ जाता है ना, तब फिर आप नेक्स्ट स्टेप लेते हो और फिर जो उसके बाद का स्टेप है ना उसके लिए खुद बोलते हो सर इसके बाद क्या वो बताइए, इसके बाद वाला बात बताइए सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, यहाँ पर तो जो जहां तक था वो हो गया, अब क्या बाद वाला बात बताइए। जब बाद वाले बात में जाते हो तब आता है। एक्चुअल में जो मैं वर्कशॉप करा रहा हूँ ना, ये वर्कशॉप मेरा 1,21,000 रुपए है सिर्फ फीस। मेरा फीस सिर्फ एक आदमी का एक दिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए, एक्चुअली 2 दिन का ये प्रोग्राम होता है, 3 दिन का प्रोग्राम होता है होटल्स में, इसमें एकोमोडेशन और उनका जो अपना है फूडिंग्स वो सब उनका रहेगा। सिर्फ वो हम होटल में रहेंगे, वो होटल में अटेंड करेंगे, सिर्फ 3 दिन अटेंड करेंगे। 1,21,000 रुपए हमारा खाली चार्जेस है। आप किसी इंडस्ट्री से हो, किसी तरह के व्यापारी हो, जॉब में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 दिन हम अपने पास बैठाएंगे, 1,21,000 हमारा फीस है ना। वो भी हमारे ऊपर है कि हम आपसे टैक्स लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर हमारा रहा डिस्काउंट देने का तो हम टैक्स आपसे डिस्काउंट दे देंगे, नहीं तो फिर 1,21,000 को 18% टैक्स भी लेंगे, ठीक है ना। प्लस आपने अपना खर्चा खुद करना है होटल में खाने पीने रहने का, ये आपके ऊपर है कि आप पार्टनरशिप में 1-2 लोगों के साथ रहते हो अपना रूम शेयर करके, या फिर अपना इंडिपेंडेंट रहते हो, उससे हमारा कोई वादा नहीं है। लेकिन अगर वो हम पे डालोगे तो फिर हमारा जो है ना इवेंट मैनेजर जो है वो आपको देगा, आपसे पूछेगा कितने लोगों के साथ आ रहे हो, फिर वो एक अलग पैकेज में 30-35,000 20-30,000 जो भी उसका बजट होगा उसका ऊपर से ऐड करेगा। तो लगभग 1.5 लाख का प्रोजेक्ट है 3 दिन के लिए। 3 दिन में 1.5 लाख रुपए खर्चा कीजिए और पूरा जड़ी बूटी लेके जाइए। ये इसका पैकेज है जो हम आने वाले टाइम में आपको फिर से इसको भी बताएंगे, रिवील करेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या है ना कि ये आपने सिर्फ एक जाना है कि ये सारी बातें तो हैं, इंफॉर्मेशन तो आ गया आपके पास, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। एग्जीक्यूट करने का मतलब ही है पहले बार से इवॉल्व होना, यानी जो आपका पैटर्न बना हुआ ना वो पैटर्न तो तोड़ना पड़ता है। पैटर्न टूटेगा नहीं, बातें घुसेगी नहीं। जो आपका अभी तरीका है ना, वो जो गेट बना हुआ ना उस गेट से ये सारी बातें घुसेगी नहीं, वो एकदम अलग बात है। और आपके पास जो गेट है ना वो अलग साइज का है, वो गेट से ये बात घुसेगा नहीं। आपको अपना पैटर्न यानी अपना जो दरवाजा है ना मेन डोर उसको अलग से लगाना पड़ेगा, वो दरवाजे से काम नहीं बनेगा। तो जब आप सुनने के लिए सुन तो लोगे, लेकिन जब अपनाने की बारी आएगी तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये दरवाजे से तो अंदर बात जाएगा ही नहीं, आपको दरवाजा बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि एक पैटर्न बन गया है, आप उसी तरीके से करते हो हर काम, और वो पैटर्न से काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे सिर्फ आर्ट कॉमर्स साइंस नहीं करते हैं, हम यहाँ पे नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस की बात करते हैं। नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस का मतलब है कि जो बातें नेचर से बिलोंग करती है ना, आपको नेचुरल वे में आना पड़ेगा, तभी आप इंटरनेट वर्ल्ड को लीड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और जहां तक आज छुदुर बुदुर वाला बात, जैसे आपने टिकटॉक बना लिया, चाहे कोई वीडियो या यूट्यूब बना लिया, तो वो एक अलग पैटर्न, उससे काम नहीं बनेगा, उससे फनलिंग नहीं होगा, उससे ऑटोमेशन नहीं हो सकता है। ऑटोमेशन में आने का मतलब ही है ना कि आपको पूरा इवॉल्व होना पड़ेगा। सिर्फ एक लाइन में आप नहीं आओगे, पूरा 3-4 वे में आप पूरा लाइनअप हो जाओगे, बॉडी भी लाइनअप हो जाएगा, मतलब टोटली आप परफेक्ट हो जाओगे वहां पे, तभी वो काम बनता है, ऐसे नहीं बनेगा। आपको हमेशा पता रहेगा जो लोग बात कर रहे हैं आपके साथ वो बेवकूफी है, आपको हर वक्त पता रहेगा कि उनको कुछ पता होता तो है नहीं इसलिए हल्ला कर रहे हैं। तो आपको हमेशा जो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और आपको उस तरह के लोग ही अलाइन होंगे, बाद में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उस तरह के लोग ऑटोमेटिकली अलाइन होंगे ना जिनके पास वो जीनियस वाला बात होगा, जिनको वो बात समझ में आता होगा कि ट्रेडिशनल पैटर्न वाला ज्यादा नाना वाला दुनिया एक है, और जो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि कॉम्पैक्ट चीप वाली बात है ना, जो डिजिटल वे में रोबोटिक साइंस को समझते हैं, मशीन लर्निंग को समझते हैं, इस तरह की चीजों को जो समझते हैं, बेसिकली उसके ऊपर काम करने का उनकी कुवत है, उनको अकल है उसके काम करने का, तो उस तरह के लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे फिर, और फिर आपका एक मास्टर अलायंस बनेगा। मैंने बताया था सक्सेस का 13 स्टेप होता है, वो 13 स्टेप में अगर एक स्टेप का भी 5 पैसे भी इधर उधर हुआ ना तो सक्सेस नहीं हाथ लगेगा। तो मास्टर अलायंस उसमें बहुत बड़ा बात है, अकेला मुंडी से ये काम नहीं होगा, जो बात है क्लियर, ठीक है ना। ये जो काम है ऑटोमेशन वाला काम, अकेले मुंडी का नहीं है, अकेले मुंडी को 5-7 साल लग जाएगा। एक दिमाग अगर खाली रहेगा, जैसे मान लो एक अकेले आप अक्षय सर कर रहे हो, या फिर आप सुरेंद्र भाई आप अकेले कर रहे हो, तो आपको 5-7 साल लग जाएगा इसके अंदर वो डूबने में, तब आप पे रंग चढ़ेगा, जो बातें क्लियर, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना तो बस ऊपर ऊपर लग रहा है, लेकिन नहीं होगा। अकेले करना है तो 5-7 साल लग जाएगा सर। 5-7 साल जब डूबोगे आप निकलोगे, तब तक टेक्नोलॉजी का धार और कहीं भाग चुका होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ बताते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग बोलते हैं ना कि पहले एक्शन करो बाद में एम करो। Yes, first you have to fire, then aim. Lot of people waste a lot of time in just aiming where to fire.
ठीक है ना। इसलिए हम लोग बहुत सारा चीज पे तो पकड़ के रखते हैं। मैं क्या बोला कि यहाँ पर थोड़ा सा ना इम्प्लीमेंटेड टाइप का बुद्धि, मतलब बोलते हैं ना कि वो प्रोफेशनल टाइप का बुद्धि यहाँ काम नहीं करता है। यहाँ पर आपको पता होगा, अगर आपको एप्पल का मालिक के बारे में पता हो, जेफ बेजोस, क्या नाम, स्टीव जॉब। स्टीव जॉब इतना गाली देता था, आप जाके पता लगाओ। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का कौन है ये, बिल गेट्स। बिल गेट्स के बारे में पता लगाओ, स्टीव जॉब के बारे में पता लगाओ। इतना गाली देने वाला इंसान है वो, लोगों को पूरा गाली से लाल कर रखता था, क्योंकि उसको पता है साले नॉनसेंस कुछ आता वाता तो है नहीं, आगे बात करने यहाँ पे जा, पहले प्रैक्टिस करके आना, जा पहले समझ के आना, ये वाला बात था। तो उनके यहाँ काम करने का मतलब है कि पहले गाली खाने पे तैयार रहो, आंख मुंह लाल कर देगा इतना गाली देगा। तो इनका नाम है, मतलब ये अगर मतलब 10 बात बोलेंगे, 10 में 7 बात गाली बोलेंगे। अगर इनके बारे में पता किए होंगे, चाहे इसके बारे में पढ़े होंगे या सुने होंगे वीडियो में, तो आपको आइडिया होगा। कोई अनुभव है क्या बिल गेट्स के? आपने आपने अनुभव किया है, उनके बारे में पता लगाया किस तरह के पर्सनालिटी थे वो लोग? अक्षय सर कुछ बोलना चाहते हैं? आपका चालू है माइक, आप बोल सकते हैं। सर, मैं सुरिंदर सर का जो सवाल को ना वरदान ने एक्चुअली 90% मीट कर गया एक्चुअली, बिकॉज वरदान चीजें इतना उम्र नहीं हुआ एक्चुअली, ही इज इनटू मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। सर वरदान ने जो बोला ना, ये एक्चुअली यू आर, यहाँ पे हम पब्लिक टू पब्लिक सेल करते, पब्लिक यहाँ प्रोडक्ट देखता है ना कंपनी देखता है, ठीक है। शी टोल्ड वेरी राइट वे, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शी मिस्ड वन फैक्ट। आपको एक, जैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, you need to create a upfront product of your own. Suppose you are into, मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर आप वेलनेस, आप कौन सी इंडस्ट्री में भी हैं, अभी कौन सी डोमेन में काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? वो आरसीएम है। आरसीएम में सपोज, ओके, यू आर इनटू वेलनेस एंड एफएमसीजी ब्रांड। तो आपने एक अपफ्रंट लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करोगे आप यहाँ पे कोल्ड कस्टमर को? ऐसे कस्टमर को आप एक अपफ्रंट खुद का प्रोडक्ट बनेगा, जिसपे कि आपका 100% राइट आपका रहेगी, ठीक है। तब जाके आप सपोज करें, छोटा सा प्रोडक्ट आपने बोला अपफ्रंट प्रोडक्ट, कि हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ, या हाउ टू कीप योर हेल्थ इन इंटैक्ट टिल, क्या बोलते हैं इसको, लाइफ लॉन्ग, या यू कैन लीड ए मेडिसिन फ्री लाइफ। ऐसे एक ऑफर दीजिए मार्केट में, ठीक है, और उसके ऊपर एक छोटा कोर्स बनाइए, वो आपका रहेगा। जैसे आपके साथ लोग कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आप अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको आप टीच करिए, तो जाके आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा सर, मैं सुरेंद्र सर, मैं इसको क्लियर करता हूं कि ये आपका काम में डिजिटल इंडस्ट्री कैसे आएगा। अब मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा टीम सोनू शर्मा, अभी आईबीसी के लिए आपने सुना होगा टीम, कोई हरियाणा का बंदा, क्या मिथिलेश की क्या ऐसे कुछ है, वो है, उसने टीम बनाया, ठीक है ना। अब आपको समझना होगा आरसीएम में, अभी आप जैसे कि बारिल का नाम सुने होंगे या सोनू शर्मा का नाम सुने होंगे, ये सब जो लोग हैं जो अभी वेस्टीज में वगैरह चले गए हैं, पहले एमवे वगैरह में हुआ करते थे, एसपी बारिल, ये लोग जो, इनका एक टीम था। उसी तरह से सुरेंद्र पाल सिंह का एक अपना टीम होगा, ठीक है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक कम्युनिटी काम करेगा, यहाँ पे कोलैबोरेशन काम करेगा। तो आपने अपना जो आपका टीम बनाया है ना, जिसको आप लीड करते हो, जो कहीं ना कहीं आपको सुनना पसंद करता है, तो आपको अपना टीम बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और उस टीम को एक एसोसिएशन कर देना पड़ेगा कि आपका टीम सुरेंद्र सिंह है ना। तो टीम सुरेंद्र सिंह का मतलब है, अब जो सुरेंद्र सिंह को जो सही लगेगा वो सुरेंद्र सिंह करेंगे, और वो टीम हर वक्त उनके साथ घूमेगा। आप अपना मतलब बोलते ना, अपना अपना कॉन्टिनेंट का लीडर हो, है ना। तो आप वो बनाओगे, अपना कॉन्टिनेंट बनाओगे। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वी क्रिएट द क्रिएटर्स। अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, आपका दिमाग अगर चल रहा है बड़े सेंस में, अगर आप आ गए कि नहीं मेरे पास इतने लोगों का तो बिलीव है, इतने लोगों को मैं लेके चल रहा हूं, मैं आज आरसीएम बोलूंगा तो आरसीएम करेगा, कल मैं किसी और चीज के लिए बोलूंगा तो वो भी कर सकता है, क्योंकि ये लोग मेरे पे फेथ करता है, ये मेरा ऑटमोस्ट गुड फेथ पे है। तब अभी तो आपको अगर ये बात क्लियर हो रहा है ना कि एक टीम है जो कहीं ना कहीं जिसको आप यूज कर रहे हो, आरसीएम के नाम पे कर रहे हो, लेकिन उसको आरसीएम के अंदर ही अपना टीम बनाओ आप। सुरेंद्र का टीम है, जैसे आप लोग बोलते भी हो कि टीम फलना, आरसीएम के अंदर भी बहुत सारा अलग अलग टीम होगा, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको अपने टीम को ना एसोसिएट करना पड़ेगा और अपना ब्रांडिंग करना होगा। सुरेंद्र का ही टीम है, तो जैसे सोनू शर्मा का टीम, आप मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या सुरेंद्र भाई, कि आप सोनू शर्मा को महसूस कर रहे हैं? सोनू शर्मा का एक टीम है, वो जहां गया उठ करके उसके साथ टीम उसका चला गया। सुरेंद्र भाई आप समझ पा रहे हैं क्या?
जी सर, आवाज नहीं आ रहा क्या सर मेरा? आप स्टील हो गए हमारे यहाँ, आप चल नहीं रहे आप रुके हो फोटो में, आपका नेट का प्रॉब्लम है। ओके ओके, नहीं सर आ रही है आवाज, थोड़ा नेटवर्क का इशू है शायद। आ रही है सर, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। हाँ, अभी आपको अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अभी आप क्लियर हो गए क्या? मैं क्या बोला आप समझ पाए क्या? आप मुझे वापस से समझा पाएंगे मैं क्या बोला आपको? जी जी सर, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया टीम सोनू शर्मा है या एसपी वायरल, तो इसी तरीके से अपनी टीम भी एक होती है, तो उससे एक बढ़िया बनता है। तो अब आपको मैं बताता हूं कि आपका टीम कब बनेगा, जब आप उसको अपने तरीके से नर्चर करोगे, आप उसमें अपना टच मारोगे, अपना छिड़काव मारोगे। जैसे कि मैंने आपको अपना मान लिया, अक्षय सर मेरे हैं, दौलत मेरा है, और भी 2-3 लोग हैं अभी उधर, और भी है ना कुछ लोग, वो सब मेरे हैं, मैंने मान लिया मेरा है। अभी मैं आपको अपना रंग मार रहा हूँ, अपना पेंट चढ़ा रहा हूँ, अपना कलर चढ़ा रहा हूँ आप पे, कहीं ना कहीं ये अब धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगा। हम लोग कहीं ना कहीं एक मास्टर अलायंस हो गए हैं, अभी मास्टर हो गया। अक्षय सर का डीआरडीओ से ताल्लुक है, यानी वो जीनियस आदमी है, बड़ा प्रोजेक्ट काम करते हैं। आप एक बहुत बड़ा टीम लीड करते हो। दौलत भाई भी ऑलरेडी एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के साथ एक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दौलत भाई भी एक अच्छा व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, उनका भी अपना नेटवर्क है। और भी जो भी लोग हैं यहाँ सिस्टम में, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, अभी धीरे धीरे एक आपस में जो ना बातें हो रही है, यानी एक रिश्ता का जो मेन बात होता है वो क्या होता है, रिश्ता का बात होता है वक्त दिया क्या। कोई भी रिश्ता हो, अगर उस रिश्ता को अगर आप वक्त देते हैं ना, तो रिश्ता परवान चढ़ता है। जरूरी नहीं है कि एक ही माँ का, एक ही खानदान का, परिवार का हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हो, अगर आपस में एक दूसरे को अगर रिश्ता, अगर समय दे रहे हैं तो रिश्ता बनेगा, ठीक है ना। और रिश्ता बनेगा, उसके बाद अगर कोई एम अगर मिल गया कि नहीं, हम लोग एक ही मानसिकता के हैं कि नहीं, हमें बैक टू दी सर्व सोसाइटी करना है, हम ऐसा कुछ करेंगे जिसमें सोसाइटी का मदद होगा, लोगों का कल्याण होगा। क्योंकि वाकई में बहुत सारे लोग क्षमतावान है, ड्यू टू उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक बिंदु पे अगर हम लोग सबका अगर एक बुद्धि मिल गया, तो मैं अपने क्षेत्र का मास्टर, आप अपने क्षेत्र का मास्टर। अच्छे भाई आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑडिबल है ना? आप लोग सब अपना माइक ऑन कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? You all can unmute yourself, ठीक है? ऑडियो है ना, एक दूसरे क्लियर है ना? या हमारा ऑडियो जा रहा है। अच्छा सर, सुरेंद्र सर। जी सर, जी बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ, मैंने कुछ बताया आपको, उसको अपने तरीके से बताया मैंने क्या बोला आपको। सर अभी आप बातचीत कर रहे थे कि जैसे यहाँ पर अक्षय जी हैं, मेरे बारे में बता रहे थे, और तरसेम जी, हम सब अलग अलग इंडस्ट्री से हैं, जहाँ एक जगह अभी इकट्ठे हुए हैं सभी, और एक दूसरे से सीखेंगे भी, और साथ में अपना अभी आपने मतलब अपना 100% आप हमको अभी आगे करने के लिए आपने हमें अपना लिया है टोटली, यहाँ तक सुन पाया सर। अगर देखिए, पहल कहीं से भी तो होता है ना, पहल कहीं से हो गया। और मैंने कहा कोई भी रिश्ता हो, अगर खून का भी रिश्ता हो, अगर उसको समय नहीं दिया जाए तो वो खत्म हो जाता है। हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा होता है, अगर वो लोग अपने अलग अलग रह जाते हैं, तो कोर्ट में जब पहुंचती है बात, तो कोर्ट वाला बोलता है ठीक है, मैं अपनी निगरानी में तुमको बोलता हूँ, जाओ 6 महीना या 1 साल कस्टडी देता है कि जाओ मेरे सामने रह के आना, उसके बाद आना, फिर डिवोर्स दूंगा तुमको। ओके, मेरी बात समझ रहे हो? जी। तो तरीका यही है। अगर हम लोग कहीं से भी हैं, अगर हम लोग को मेन बात पता चल गया, मतलब हाई प्रायोरिटी क्या है? हाई प्रायोरिटी है कि हम लोग सब तो परमात्मा का एक ही अंश है, हम लोग सबको यहाँ पर अपना खेल खेलने आए, अपना पार्ट बजाने हैं। वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग इन ए ह्यूमन जर्नी। हम लोग को बस मानव का चेहरा मिला है, चोला मिला है, और हमें अपना अपना खेल करना है, पूरी तरह से करना है। अगर मेन बात समझ में आ गया, तो आप हाई प्रायोरिटी चीज के साथ अगर हो, तो आप हाई प्रायोरिटी टास्क ही करोगे, और लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन आपको कवर नहीं करेगा।
हमने क्या जाना, नेचर की बात है। नेचर क्या बोलता है, नेचर बोलता है कि फलदार पेड़ झुक के रहता है, फलदार पेड़ पत्थर खाता है, फलदार पेड़ छाया देता है। तो फलदार पेड़ की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर हमारे पास कुछ कैलिबर है, मैंने कुछ अगर किया है तो मैं उसको लोगों को की मदद करूं आगे बढ़ के। आपने अगर कुछ अपना कैपेसिटी बनाया है तो आपको लगता है कि सबसे पहले बात आपको यही समझ में आना चाहिए यहाँ पर किसी भी इंसान को कि वो क्या कर रहा है सोसाइटी के लिए, क्या रिजल्ट दे रहा है, क्या वैल्यू दे रहा है, क्या वो कर रहा है उसके लिए। तो ये अगर क्लियर है और हमको लगता है कि नहीं पैसा हर वक्त बाय प्रोडक्ट था, पैसा हमेशा एनर्जी था, अगर मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तब यहाँ पर हम लोग अलाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। और निस्वार्थ भाव से जब काम करेंगे ना तो काम का मतलब ही निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला चीज। अगर आप करेंगे ना तो पैसा और बाकी का नाम और शौहरत जो है ना वो अपने आप आएगा। आपको समझना होगा कि आज सोनू शर्मा एक साधारण नेटवर्कर की तरह चालू हुआ था, लेकिन क्योंकि वो टीचर मानसिकता का था बंदा और उसको पता था पहले से भी कुछ बुक्स उसने, मतलब क्योंकि शर्मा था, पंडित था, तो उस हिसाब से उसका नॉलेज तो था ही ग्रंथों का, किताबों का, बावजूद इसके कि उसने और भी पढ़ना शुरू किया। जब वो देखा कि नहीं एक मार्केट जो है ना इस तरह से ही आगे ग्रोथ लेता है, एक ट्रेनर का कम्युनिटी है, कोचेस का कम्युनिटी है मार्केट के अंदर में, जो लीडर्स क्रिएट कर दिए, कोचेस क्रिएट कर दिए, तब फिर उस इंडस्ट्री में अपना पैर डाल दिया बंदा। और देखने के लिए हाथी का दांत वही है कि नेटवर्किंग करता है, लेकिन मलाई कहीं और से आता है, और वो आता है कोचिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और मोटिवेशनल टॉक से, ठीक है ना। तो आपको मेन बात आना पड़ेगा, आज उसके पास एक अपना टीम है, उसको इसको बोलते हैं ना पीआर टीम, ठीक है ना, पीआर टीम। तो पीआर टीम है जो उसको मतलब सपोर्ट कर रहा है। और जब भी कोई एक इंसान को बड़ा होना होता है तो उसके पास उसका पीआर टीम होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसी तरह से हर चीज काम होता है, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचोगे तभी ये चीज का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला कि जब तक लेवल नहीं होगा तो आप इनपुट डालोगे नहीं, आप अपने औकात से ही इनपुट डालोगे, और जब औकात से इनपुट डालोगे तो आउटपुट भी अपने औकात के बराबर ही हाथ में लोगे। तो सिर्फ नजर आ जाएगा एक रास्ता, तो उससे नहीं होता है, उस पर चलने का कैलिबर होना चाहिए, क्योंकि हर एक लोग तो होते ही ग्रास रूटर है, सब जमीन से ही उतरा हुआ निकला हुआ इंसान होता है, लेकिन जिसपे कैलिबर और करेज होता है ना वो पैराशूट लैंडिंग भी करता है। तो अगर आपको पैराशूट लैंडिंग करने का कैलिबर है, करेज है, तभी आप करोगे। इसलिए मैं बोला एबीसीडी फार्मूला, ए का मतलब एबिलिटी टू टेक चॉइस, है ना, तो सी से ही है, बर्थ और डेथ के बीच में सी वाला वीडियो है, आप लोग देख चुके होंगे जो मैंने बना के छोड़ा हुआ है। तो बर्थ एंड डेथ के बीच में है सी, सी का मतलब है कैलिबर, करेज, चॉइस, ठीक है ना, सर्कमस्टांसेस, मतलब बहुत कुछ है वहां पे, ठीक है ना। सी में बहुत कुछ है, मतलब 2500 चीजें सी में। तो ये सी के साथ जो है ना बहुत जबरदस्त मुठभेड़ और समझदारी के साथ इसके साथ जुड़ना पड़ता है। तो बर्थ और डेथ तो कंफर्म है, हम लोग आए हैं और दुनिया छोड़ के जाएंगे एक ना एक दिन, लेकिन इसके बीच में सी है, सी को ये कर रहा है क्या, प्रोडक्ट सेल, कौन बोल रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज, ठीक है ना। मेन वो चीज है कि मेन चीज अगर आपको समझ में आ रहा है तभी आप कर पाओगे, क्योंकि बाकी की चीजें ना आपको डिस्टर्ब कर रही है लगातार। आप बार बार एक ही चीज में बार बार यू टर्न ले रहे हो, बार बार घूम के वहीं आ जा रहा है गाड़ी आपका, बार बार घूम के वहीं आ जा रहा है। तो जब तक मेन चीज अलाइन नहीं होगा तब तक आपको एकदम दो आदमी बनना पड़ेगा। सबसे पहले एक जो कैरेक्टर आप प्ले करते हो सुबह से शाम तक वो एक इंसान है, और दूसरा जो अभी को करना है उसका चोला अलग है, ठीक है ना। मतलब आपको समझना होगा कि जैसा आप गेटअप लेते हो ना, जैसे मान लो अमिताभ बच्चन हो, आप अमिताभ बच्चन हो और आपको एक पर्टिकुलर रोल निभाना है, तो जब आप उस रोल के जब गेटअप मेकअप में आते हो, जब उस तरह का वेशभूषा में ड्रेस में आते हो, तभी आपके पास ना उस कैरेक्टर को समझ में आता है और कैरेक्टर को प्ले करना होता है। हर एक चीज का एक तो अपना है। तो अभी आप जिस मानसिकता है, जिस तरह के चोला में होना, आपको उसी तरह से थिंकिंग आएगा, थॉट्स आएगा, आप उसी तरह का आपको नेक्स्ट चोला में भी आना पड़ेगा। आपको मल्टी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं ना, उसमें मल्टीपल कैरेक्टर आपको प्ले करना है, जिसको बोलते हैं ना पैरासोना। जैसे पहले के रामलीलाओं में होता था कि एक ही इंसान होता था, पीछे में सीता होती थी, आगे में राम होता था। हाँ, तो कभी उसको राक्षस भी बनना पड़ता था, कभी बंदर भी बनना पड़ता था, ऐसे करके पकड़ लिया। और हर वक्त चोला लगाना होगा आपको, और वो सब सीखने का चीज है, वो ऐसे नहीं होता है। अलग अलग कैरेक्टर के अंदर में जा करके कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन करना, यही सारा रोल है। क्योंकि अब आप वर्चुअल आ गए हो, वर्चुअल में जितना आप दुनिया को दिखाना चाहते हो ना, आप उतना ही दिखाते हो। और यही तो इसकी खूबसूरती है ना, कि आपकी जो गार्बेज है ना, जिसके आप हैबिचुएटेड भी हो, तो आप उसको काट सकते हो, काट के हटा सकते हो, और जो मेन चीजें ना वही सामने ला सकते हो।
क्योंकि आदमी अच्छे और बुरे चीजों का एक समाहार है, इंसान है तो गलती करेगा ही, लेकिन क्या प्रैक्टिकल दुनिया में सामने वाली जो शाश्वत दुनिया होती है उसमें ये चीज जो है ना नहीं छुप पाता है, लेकिन वर्चुअल दुनिया में आपको अमिताभ बच्चन का अंदर का चीज नहीं पता है और भी लोगों का अंदर का चीज, लेकिन जितना पर्दा में वो आके बता रहे उतना ही पता है, तो आपको हमेशा उनका हर चीज बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, वो वाला बात है। तो यहाँ पर वही है, खूबसूरती है यहाँ पे कि जब आप वर्चुअल काम करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको बतानी नहीं पड़ती है, या फिर उसका कोई रोल ही नहीं है, दिखाई भी नहीं देता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम अभी नीचे में हाफ पैंट पहन के बैठे हैं कि फुल पैंट पैजामा पहन के बैठे हैं, जीन्स पहन के बैठे हैं, आपको पता ही नहीं। तो ये वाला बात है कि जितना कैमरा में आ रहा है उतना ही बड़ा दुनिया है और आपको उतनी ही दुनिया को दिखाना है। तो ये सब बहुत बातें हैं जो आपको ऐसे तो मैं बता दिया, लेकिन इसको आप बहुत डीप में समझ सकते हैं, इसका बहुत डीप साइंस है अंदर में। जब जाएंगे किसी एक कैरेक्टर को लेकर के आगे आपको लेके जाना है तो आप बहुत सारे से समझेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा जो है ना आपको मल्टी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं ना, अलग अलग चीजों को अलग अलग एंगल से समझने का मतलब कैपेसिटी में होना पड़ता है। तो वो सब चीज आप अंदर में ही आने के बाद महसूस करते हैं, क्योंकि ये महसूस होता ही उस वक्त है ना जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेते हैं, तब होता है। बातों से बातों हो रही है। मैं शायद अभी कुछ दिन धनुष था, शायद मैं अक्षय सर साथ में थे, उसमें मैं बोला था कि सर अभी 100 कुछ रुपए देने की बारी थी, अभी तो इसमें कितने लोग ऐसे हैं कि सारा इवेंट तो ले रहे हैं लेकिन अभी वो 169 उन्होंने यूज भी नहीं किया है, ठीक है ना। अब अगर किसी ने 169 दे करके सोच रहा है कि वो करोड़ों की बात समझ जाएगा तो कभी नहीं हो सकता है। जो करोड़ों की बात यहाँ पर हुई, मैं बोला कि 1 करोड़ से 3 करोड़ का मैंने प्लानिंग किया हुआ है कि जो भी मेरे हायरार्की को फॉलो करेगा ना, वो कोई भी काम करेगा तो 1 करोड़ कम से कम और 3 करोड़ रुपए तक कम से कम वो जो अचीव कर जाएगा। अगर एक इंसान अगर 1 से 3 करोड़ रुपए मूव करता है ना, तो उसका दिमाग का हर चीज बदल जाता है, उसका रहने उठने बात करने का सब में तरीका में गंभीरता और एक गर्माहट आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, सब कुछ बदल जाता है बाय डिफॉल्ट। सिंपल सिंपल लॉजिक है, तो किया जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। अगर बोले ये किसी बोला ये टॉर्च है भाई, ये टॉर्च है, इसमें बल्ब लगा हुआ है, हमने बोला कि भाई जाओ आगे जाओ, बोला नहीं मेरे को तो अंधेरा है, मैं अपना टॉर्च निकाला आपको दे दिया, ये लो टॉर्च, लो जलाओ और आगे जाओ। नहीं नहीं, वहीं तक तो अंधेरा, वहीं तक तो लाइट जा रहा है, उसके आगे तो अंधेरा है। तो मूर्ख आदमी ऐसे ही बात करेगा कि टॉर्च भी दे दोगे ना हाथ में तो बोलेगा अरे आप क्या समझा रहे हैं, देखिए तो उतने ही दूर तो लाइट हो रहा है, आगे तो फिर अंधेरा ही है। तो मूर्ख लोग इससे बोलेगा, मूर्ख लोग का दायरा ही वो करने के लिए ही है, वो बोलेगा आपको कि आगे तो अंधेरा ही है, तो फिर उसको समझाना पड़ेगा सर पे हाथ रख के बेटा जब टॉर्च लेके आगे बढ़ेगा ना, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना वैसे वैसे आगे का रास्ता भी लाइट वाला होता जाएगा, तो डरने का दरकार नहीं है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लाइट भी आगे आगे तेरे साथ जाएगा। लेकिन मूर्ख एक बार बोलेगा कि सर आप क्या टॉर्च देके बोल रहे हैं, देखिए तो इतने ही दूर तो लाइट जा रहा है, आगे तो अंधेरा ही है। तो ये होगा, आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। यानी प्री फ्रेम बोल के जो चीज है ना वो आपका दोस्त हो जाएगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना वो आपका दोस्त हो जाएगा। तो आपको हर वक्त जो है ना 4-6 कदम 10 कदम दूर का सोचना होगा, प्री फ्रेम में रहना पड़ेगा हर वक्त आपको एकदम। तो आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो जाते हो तब ये चीज होता है। आपसे आई थिंक फोकस के बारे में आप जान गए हो, मेरा वो जो मैंने आपको बोनस वाला वीडियो भेजा था। तो आप जितना फोकस होते जितना डीप में जाते हो ना, आपकी क्लैरिटी उतनी आती है, और जब क्लैरिटी आती है ना तो ये मेरे बोलने से नहीं आएगी, आप करते हो जब वो चीज ना, तब आप अपने जो जीवन को जी रहे हो ना उस जीवन में जब फोकस डालते हो ना तब वो क्लैरिटी निकल के आती है, तब आपको खुद समझ में आता है। मेरी बातों की जरूरत नहीं, मैं तो खाली आपको वो दूंगा, स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी दूंगा, स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी दूंगा और मैं आपका सिर्फ हैंड होल्ड करूंगा। अंदर का डर है कि अंदर में साहस है, कॉन्फिडेंस है, वो तो आप ही को पता चलेगा जब आप करोगे। बात समझ में आ रही है? रिप्लाई कीजिएगा। है कुछ क्लैरिटी है, बात करेंगे आप लोग। आप लोग कैमरा ऑन कीजिए ना, ये तो यार इंटरेक्टिव सेशन है, कैमरा ऑन रखिए। सुरेंद्र भाई आपको बात कुछ भी पकड़ में आया क्या, मैं क्या बोला? जी सर। कुछ सहज हुए आप पहले से? जी जी। सवेरे की जो आपकी कंफ्यूजन थी उस पर कुछ वजन पड़ा क्या, वहां से कुछ गार्बेज हटा क्या? बिल्कुल सर, बस यही है कि स्टार्ट करिए। आगे टार्च वाली एग्जांपल जो आपकी है वो काफी सही लगी अभी।
क्योंकि टॉर्च आगे वाला दिखाई एग्जाम्पल नहीं दे रहा ना कुछ भी भाई, यहाँ से शुरू करूंगा तो होगा कैसे, तो वो टॉर्च वाले एग्जाम्पल बिल्कुल एग्जाम्पल तो दूंगा, एग्जाम्पल तो दूंगा, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, दूंगा। मैंने तो उतना मतलब बोलते ना कि जब तक आप भरोगे नहीं तब तक छलकोगे नहीं। ये बात तो मैंने पहले ही शो कर दिया कि आपका भरना ही आपका छलकना है। आप कितने रहीम को पढ़े हो, कितने कबीर को पढ़े हो, कितने नानक को पढ़े हो, कितने मतलब गौतम बुद्ध को पढ़े हो, तो ये तो आप पढ़े हो तो आपके अंदर से निकलेगा वो। बहुत दूर थोड़ी ना है, सब कुछ तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। अब इस उम्र पे अगर वो सारी चीज निकल के नहीं आई तो फिर कब निकल के आएंगी? ठीक है सर। तो अभी आपको बस वही है, करना होगा। एक एक चीज जो है ना, एक एक चीज का एक तरीका है। लोग बहुत सारा चीज जानते हैं, सुने हैं, पहचानते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं है कि मतलब आप खाली पता है कि हाँ शेर जंगल का राजा है, शेर के सामने जाना मतलब जान गंवाने वाली बात है। लेकिन दुबई में तो शेर लोग ऐसे खेल रहे हैं आजकल, तो फेसबुक में बहुत सारा देखिए, शेर जो है ना, आदमी और शेर साथ में खेल रहे हैं, ठीक है ना। एक जगह शेर के साथ आपको बहुत सारी बातें हैं, और एक जगह जब यूट्यूब पे फिल्म देख रहे हो, चाहे फेसबुक वीडियो देख रहे हो, तो देख रहे हो क्या चल रहा है यहाँ, तो शेर और आदमी तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि कोई मतलब ही नहीं है, कुत्ते के साथ खेल रहा है। तो ये पैटर्न सब है ना, ये सब पैटर्न टूटेगा, टूटेगा। लेकिन आप पंगा लेने में चल जाइएगा कि हम भी चले शेर के पास। ठीक है ना, उसने कुछ किया है तब शेर के साथ उसका ट्यूनिंग है ना। यस, क्लियर हो रही है ना। उसने कुछ किया है तब शेर के साथ उसकी ट्यूनिंग है, ऐसे नहीं है। नहीं तो शेर ही है, वो तो पंजा मारेगा जी। ठीक है। तो आप अगर कुछ करोगे तो फिर शेर के साथ ट्यूनिंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और बातों को उतरने देना पड़ेगा। मैंने बोला था कि आप कंसीव कर लोगे, उसे मैच्योर करना पड़ेगा अपने अंदर ही पहले, उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ेगा, उसको कैल्शियम गोली भी देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, तभी वो अंदर मैच्योर होगा और उसके बाद एक जीवन बन के आपकी गोद में खेलेगा। तो यही तरीका है, कोई भी ज्ञान का यही तरीका है। कहाँ अक्षय सर आप चले गए थे? नहीं, मैं इधर सुन रहा हूँ। हाँ ना, खाना खा रहे थे? नहीं, मैं इधर सुन रहा हूँ। अच्छा, सुन रहे हैं कैमरा बंद करके? हम आपको खोज रहे हैं, कहाँ चले? नहीं, वो फोन आ गया था। पकड़ लिया था मैं। पकड़ लिया अक्षय सर को मैं। अच्छा, ये बताए नवीन सर, अभी मैं चाहता हूँ मेरा जनवरी में मैं अपना कोर्स लॉन्च करूँ, ठीक है? हाउ कैन यू हेल्प मी? मेरा कोर्स सब कुछ रेडी है अभी, एवरीथिंग रेडी है। आई वांट टू लॉन्च माय कोर्स। हाउ कैन इन दिस रेस्पेक्ट हाउ कैन हेल्प मी? क्या रेडी है, क्या है, क्या आप बताना चाहते हैं, दुनिया को क्या देना चाहते हैं? मैं दुनिया को हेल्थ और वेलनेस देना चाहता हूँ, ठीक है? मुझे दे के दिखाइए। सुरेंद्र भाई यहाँ पे, दौलत है यहाँ पर, और भी तस्रीर में पंजाब से हैं वो। अभी हम लोग को अपना है ना, ठीक है सुरेंद्र जी, दौलत भाई ठीक बोला ना, आपको जो देना है हम लोग को दे के दिखाइए। अगर हम लोग को दे दिए तो फिर आप दुनिया को भी दे देंगे, क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है सही है ना? सर। ठीक है ना? हाँ जी, दौलत ठीक बोला ना सुरेंद्र भाई? बिल्कुल सही है सर। हम लोग को दे दीजिए, अगर हम लोग को आप दे सके तो दुनिया को भी दे दीजिएगा, दीजिए। चलिए, ऑफर है आपके सामने खुला हुआ, हम लोग को दे दीजिए आप, फिर दुनिया को भी दे सकिएगा। चलिए दीजिए आप। आपने बोले हम लोग सब रेडी है, ABCD है, पूरा जेट कंप्लीट कर लिए, आप दीजिए, हम लोग बैठे हैं लेने के लिए, दीजिए। नहीं, आप मेरे को बोलिए ना, आप कैसे हेल्प करोगे मेरे को? आपका प्लेटफॉर्म मेरे को कैसे हेल्प करेगा? देखिए, और मैं जो आदमी हूँ ना, एक एक चीज नोटिस करता हूँ। अभी आप जिस तरीके से बैठे हैं ना, ऐसे तो कभी आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, पहले अपना बॉडी पोस्चर सही कीजिए पहले आप। नहीं, मैं उसमें बैठा हूँ एक्चुअली, बेड पे बैठा हूँ। यहाँ वो हो गया, बस काम खत्म हो गया, और क्या। काम खत्म हो गया। अभी फिर ऐसे ही हर चीज ऐसे ही है, मतलब How you do anything is how you do everything. ठीक है ना? आप जैसे कुछ करते हो आप वैसे ही सब कुछ करते हो। वो तो है।
बस हो गया, बस इतने ही में कहानी खत्म हो गया। मैंने तो आपको ऑफर भी कर दिया, यहाँ 4-5 लोग हैं यहाँ पे, आप हम लोग को अपना जो भी बोलना चाहते हैं बोल के देखिए, हम लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं, क्या क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। आपके लिए तो बहुत बड़ा, मतलब आपको तो खेलने का पूरा मैदान मिल गया। आइए, इससे बढ़िया क्या बोल सकते हैं आपको, आपको तो पूरा मैदान मिल गया। आइए प्रैक्टिस कीजिए, नेट प्रैक्टिस। आइए, क्या प्रैक्टिस करूं बताइए? फिर मतलब मैं अपना ऑफर, मेरा ऑफर पिच करूं आप लोग को? फिर आप क्या करने वाले आपको पता है, हमें नहीं पता है। आपको जो करना है कीजिए, हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस का है मैदान है, हम आपके लिए नेट है। आइए, अच्छा, जो करने के लिए हम्म, करिए। अभी समझ में आ जाएगा आपको कि आप कहाँ पर हैं, और आपको एज ए ऑडियंस जो मिलेगा वो आपसे क्या पूछेगा या फिर आप उसको क्या बताना है। आइए, अगर आप तैयारी किए तो आइए। नहीं, तैयारी थोड़ा कमी है अभी। मतलब मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्लियर है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, कंटेंट भी क्लियर है। मेरे को इसको अभी मार्केट में पिच करना है ऑन ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। करिए ना सर, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, करिए ना, जो भी आप बोल सकते हैं बोलिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ। मैं थोड़ा सा जो स्ट्रेट बोलना है बैठ बोलिए, जाता हूँ अभी। जैसे कर रहे हैं करिए, हम लोग आपके साथ हैं। हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्षय प्रधान। मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मैं आपको हेल्प करूंगा एक मेडिसिन फ्री लाइफ, और आप कैसे वेट कैसे लूज करके आज एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं, मतलब काट सकते हैं आगे, ठीक है। तो बेसिकली आज की डेट में क्या हुआ कि लोगों की जो खान पान की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गया है, लोगों की लाइफस्टाइल बिगड़ गया है, जिसके कारण अभी लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत सारे हो रहा है लोगों को, और इसमें छोटे बच्चों से लेके बड़े तक इसमें सफर कर रहे हैं। तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि आपके दिनचर्या, आपके खान पान, और इसका जो मेरा मेथोडोलॉजी रहेगा, 3 स्टेप की मेथड रहेगी। मतलब आपको क्या बोलते हैं इसको, हमें जितना नेचर के साथ ज्यादा कनेक्ट रहेंगे, हम इतनी अपने लाइफ का इनर वैल्यू को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। और हमें फिजिकल आज वेल एज मेंटली हम फिट रहेंगे, और हम अगर मेंटली फिट रहेंगे तो डेफिनेटली हम फिजिकली जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। तो मैं इसके लिए एक मास्टर क्लास लूंगा, जो कि हमारा मास्टर क्लास रहेगी वीकेंड में, सैटरडे संडे में, जिसमें मैं आपको पूरे डिटेल्स में मेरे ये 3 स्टेप फॉर्मूलाज मैं आपको शेयर करूंगा। थैंक यू। क्या है 3 स्टेप, क्या है आपका? वो तो मास्टर क्लास में बताएंगे ना सर, 1 घंटे का मास्टर क्लास रहेगा मेरा। अंदर का नहीं, मेन तो बताइए, फेस तो बताइए, क्या देंगे आप? उसमें रहेगा मेरा जो नेचुरोपैथी, होलिस्टिक अप्रोच, और मेंटल क्लैरिटी, माइंडसेट, ये 3 स्टेप फॉर्मूला मेरा रहेगा, ठीक है, जो कि मैं मास्टर क्लास में इसको पूरा कवर करूंगा। तो इसमें क्या है, मेन चीज क्या है, व्हीकल क्या है और एक्शन स्टेप क्या है, वो बताइए। व्हीकल मतलब मेन बात मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, व्हीकल क्या है और एक्शन स्टेप क्या है, वो बताइए। व्हीकल इज होलिस्टिक अप्रोच टू लीड ए हेल्दी लाइफ, ठीक है। इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ कोई मैजिकल दवाई या मैजिकल पिल्स या मैजिकल शेक बना के हमने किसी को हेल्थ अचीवमेंट नहीं कराएंगे, जो सपना दिखाते हैं लोग। हमने एक लाइफ को एक होलिस्टिक वे में लोगों को अप्रोच दिलाएंगे। क्या है एक्शन स्टेप में, क्या देने वाले हैं सीक्रेट्स में, मतलब जैसे आपका कॉन्सेप्ट हो गया, आपने इतना बताया, हॉलिस्टिक के बारे में बात करेंगे, आपने सब्जेक्ट मैटर बता दिया कि आपके पास ये है, सेहत से जुड़ी हुई बातें आप करेंगे। एक तो आपने कि सेहत से जुड़ी बातें करेंगे, सेहत सही रखने की बातें करेंगे आप, ठीक है ना। अभी सेहत सही रखने के लिए आप कौन सा व्हीकल यूज करेंगे? आपने बोला मेडिसिन फ्री लाइफ देंगे, तो आप व्हीकल कौन सा यूज करेंगे? योगा करवाएंगे? हमने जैसे मैं बोला कि हमने नेचुरोपैथी का एक व्हीकल बनाया, नेचुरोपैथी को बनाया, हमने लोगों का माइंडसेट का बनाया, और
एक होलिस्टिक अप्रोच रहेगा, जो कि मतलब जैसे हमने मेडिटेशन हो गया, ठीक है, योगा हो गया, काइंड डिफरेंट प्राणायाम हो गया, दैट इज होलिस्टिक अप्रोच है। हम इसको मर्ज करके हाइब्रिड मॉडल बनाएंगे, जिसके प्लेटफॉर्म का अगर लोग इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली दे कैन लीड ए हेल्दी लाइफ अहेड। एज ए कोच, एज ए कंसल्टेंट, एज ए मेंटर, कैसे किस लेवल पे आप इसको मतलब सामने वाले को आज ए कोच कोच ना, क्या एज ए कोच अभी तक आपने कितने लोगों को कोच किया है? हमने 5 लोग को कोच किया अभी। 5 लोगों का टेस्टिमोनियल है? यस, अभी वीडियो बना रहा हूँ उसका, करना पड़ेगा, सोशल प्रूफ बना रहा हूँ उसका, आ जाएगा। वो आपको शो करना पड़ेगा। वो चीज अभी मैं उसको, आप बोलिए कि मैं जो अभी मेरे जो अभी काम हुआ है पिछले में, अभी देखिए काम करते करते आदमी रिफाइन होता है। अभी तो हमने उसको डिजिटल प्लस फिजिकल दोनों मोड में करते थे, ठीक है, और अनप्रोफेशनली करते थे। भाई सामने बैठा है तू ऐसे कर, उसको मेंटली मोटिवेट करते थे। अब हम डिजिटल मोड में उसको फुली डिजिटल मोड में लाएंगे। तो डिजिटल मोड में एक जो फॉर्मेट्स है, जो सिद्धार्थ राजशेखर ने बताया था कि कोर्स फॉर्मेशन का ये कॉन्सेप्ट है और ये स्टेप्स है, और इसी स्टेप्स को आप ऑटोमेशन करो और आगे सेल करो, वेबिनार के माध्यम से सेल करो, ठीक है। दैट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और हर इंडस्ट्री के लिए वही स्टैंडर्ड है। बाकी हमने इसको कैसे रिफाइन करेंगे, वो जैसे हम काम करते करते वो रिफाइनमेंट आ जाएगी, ठीक है। बाकी रहा सोशल प्रूफ, वो तो कॉन्फिडेंस और सोशल प्रूफ है, बिकॉज ये जर्नी मेरा खुद का, ये जो इमोशन मेरे खुद के लाइफ में कनेक्टेड है, बिकॉज आई वॉज 100 kg वेट और आई हैड सफर फ्रॉम मल्टीपल लाइफस्टाइल डिजीज। जब मैं 27 kg कम किया वजन, आई हैव ट्रैवल्ड थ्रू दैट पाथ, दैट्स व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट एंड पीपल कैन कनेक्ट विथ इमोशनली। इफ आई कैन डू दिस with lots of troubles and lot of medical conditions, then why not you? अच्छा सर, यहाँ पे ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल होगा। ब्रांडिंग का रोल में आपको मैं सर देखिए, ब्रांडिंग कोई एक रात में नहीं बन जाता डिजिटल प्लेटफॉर्म में। ब्रांडिंग के लिए मेरे को लगेगा 1 साल लगेगा। 2022 में अगर मेहनत करूंगा तो 2022 दिसंबर में डेफिनेटली आई विल बी बिग ब्रांड ऑन यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन एंड इंस्टा। क्यों नहीं होगा सर? ये थोड़ी सिद्धार्थ राजशेखर आज ब्रांड बन गया, वो 2010 से काम कर रहा है, 2021 में ब्रांड बना। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, आज वरदान ने अभी 3 साल पहले काम किया और आज इतना छोटी उम्र में वो सीज ब्रांड। मैं इसलिए मैं ज्यादा इंस्पायर उससे लेता हूँ, ठीक है। जो सिद्धार्थ राजशेखर ने 10 साल में किया, 11 साल में एक छोटा बच्चा इतना कम एज में वो 2 साल में कर दिया वो काम। मैं क्या बोल रहा था सुनिए, मैं क्या बोल रहा था ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ बोलिए। आपका वो जो 100 kg वाला जो कोई फोटो होगा ना, बिल्कुल ठीक है, वो वाला फोटो और अभी का जो फोटो होगा, वो दोनों को ब्रांडिंग का मतलब समझिए, बात को तुरंत में समझिए। वो क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म सब ला रहा हूँ, उसी को मैं अभी कंपाइल कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि ये सब चीज हमने प्लान नहीं था, ठीक है। बट जैसे बोले ना, ये एक बड़ा धंधा है। अभी वो कोई कैमरा में है कहीं पे, वो कहीं और किसी लैपटॉप में, कोई कंप्यूटर में, इसको सब इकट्ठा करना है अभी। वो स्टोरी को, मेरा जो लाइफ का स्टोरी को वो इकट्ठा करना है अभी। स्टोरी तो है, एक ट्रूथ स्टोरी इज देयर, ठीक है। वो स्टोरी को मेरे को अभी कंपाइल करना है और डिजिटल प्लेटफॉर्म लेना है। देखिए वीडियो तो बनाना, और क्या है, 5 मिनट की वीडियो बनाना है मेरे स्टोरी का, और मेरे जो टेस्टिमोनियल है और 5 स्टोरी बनाना है। मेरे पास 5-6 स्टोरी है ही ऑलरेडी, ठीक है, और 5-10 स्टोरी बन जाएगा तो अगला साल तो कैसे 50 स्टोरी बना दूंगा। ओके, आपको अभी क्लियर हुआ? सबसे पहला बात क्या करना है आपको, बिल्कुल आपका दिमाग में सब कुछ आ गया है बात, ठीक है ना। अब खाली इसको ऑर्गेनाइज करना है। जैसे कि अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको मदद कर पा रहा हूं उसका कीमत है, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आपने अभी अपना घर शिफ्ट करना है। अभी आप ट्रेडिशनल मार्केट में थे, फिजिकल थे, अभी आपको वर्चुअल होना है। अभी आपने अपना घर शिफ्ट किया, अभी सारा चीज ट्रक से उतारा है और अभी रखा हुआ है डब्बे में, है ना, पेटी में रखा हुआ है। अभी आपको हर चीज के लिए एक जगह खोजना है कि ये सामान को मैं यहाँ सेट करूंगा, ये सामान को यहाँ सेट करूंगा, किचन उधर ले जाऊंगा, ड्राइंग रूम इधर ले जाऊंगा, है ना, बेड इधर लगाऊंगा, सामान को इधर से जाऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझ रहे हैं। अभी आपने सब कुछ, आपको पता चल गया कि ये सारी चीजें मेरे पास हैं, ठीक है। अभी आपको उसको एक एक करके ऑर्गेनाइज करना है।
उसका मैं सबसे पहला बात किया आपके साथ। क्या सबसे पहला बात की कि सबसे पहले वो 2 फोटो निकालिए जिसमें आप मोटे हैं और जिसमें आप पतले हैं, ठीक है ना। कोई शर्ट वर्ट नहीं पहनिएगा, ऐसा कपड़ा पहनिएगा जो बॉडी को मतलब गंजी वाला टी शर्ट वाला कुछ होगा वैसा, जैसे कि आपको पूरा बॉडी समझ में आए कि एग्जैक्टली आप ही का बॉडी, आप ही का चेहरा है। कोई एडिटिंग वाला बात नहीं है, लोगों को सेंस होता है। तो अभी जो ब्रांडिंग का जो सबसे पहला बात है जो आपको समझना है यहाँ पे, क्योंकि मैं ब्रांड मास्टर हूं, तो मैं ब्रांड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सबसे लेमैन तरीका और सबसे पहला तरीका जो है ना, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप काम कब स्टार्ट करेंगे, कब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। वो एक बात छोड़िए, अभी आपका जो नेम प्लेट है ना, जो घर के बाहर एटलीस्ट लगा दीजिए कि अब इस घर में आप आ गए हैं, शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो उस घर में जब आप आ गए हैं तो आपका सिर्फ नाम मत लगाइए, नाम के साथ एक पहचान भी लगाइए कि आप इतने मोटे थे और इतने पतले हो गए। इसको जो आपका फेसबुक का पेज है पहला, जहां पर आपका फोटो लगा रहता है, वहां लगाइए। आपका इंस्टा में अगर जगह है तो वहां लगाइए, ट्विटर में जगह है तो वहां लगाइए, आपके व्हाट्सएप के डीपी में उसको वहां लगाइए। मेरी बात समझिएगा पहले। और डेली 4-5 कैनवा डाउनलोड करके, कैनवा से एडिट करके अपने जो बातें हैं ना, उस फोटो के साथ अलग अलग 10 बातें पैदा कीजिए। और वो 10 आपकी जो, जिसको बोलते हैं ना गोल्डन नगेट्स, आपका वो मोटा और पतला वाला फोटो के साथ अलग अलग 10 बातों का आप चिट्ठा बनाइए और अपने स्टेटस में डेली लगाइए लगातार। अभी आपका यही काम है कि वो जो है ना, कभी किसी म्यूजिक के साथ, कभी किसी हायरार्की के साथ वो इंटरलिंक हो करके आपके स्टेटस में, व्हाट्सएप का स्टेट और डीपी में, और आपका फेसबुक का पेज में, और जितने भी इस तरह के ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जो हैं, फेसबुक पे जो ग्रुप्स हैं जहां पर हेल्थ और फिटनेस के लिए लोग जाते हैं, हैशटैग हेल्थ, हैशटैग फिटनेस, हैशटैग हेल्थ एंड फिटनेस, हैशटैग होलिस्टिक लाइफ, जहां पर है ना, वहां पर जा करके आपका जो फोटो है, जहां पर आप मोटे और पतले दिख रहे हैं, जहां पर आपका नाम है, जहां पर आपका ईमेल एड्रेस है, जहां पर आपका जो भी हैशटैग है, वो डाल करके आपको ये ब्रांडिंग का पहला पार्ट में बता दिया। ये मैं आपको 1 लाख रुपए का बात बता दिया इतना देर। इसको एग्जीक्यूट करने, मैं थोड़ा बता रहा हूँ। एक्चुअली सोशल मीडिया में मेरा प्रोफाइल जाना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज आई एम नॉट इन ए पब्लिक डोमेन राइट नाउ, ठीक है। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, जिसके कारण मैं आज तक सोशल मीडिया में मेरा कहीं नहीं, मेरे पास फेसबुक है, मेरे पास लिंक्डइन है, बट मैं कहीं एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है। और उसके लिए मेरे को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एनीवे देखते हैं, कुछ हर चीज का कुछ ना कुछ तोड़ आएगा जब माइंड हुआ है। तो आपको ऐसा ना, फोटो आपका होगा, बातें आपकी होंगी, लेकिन प्रोफाइल आपकी वाइफ का होगा। अरे प्रोफाइल आपकी वाइफ का होगा, जरूरी नहीं है कि आप ही का हो। आपका कंसर्न का एक तो नाम होगा ना भाई, किसी नाम से तो आप अपने व्यवस्था को स्टार्ट करने वाले हो ना। तो वो किसी कंसर्न के नाम से होगा। आपका एक पेज स्टार्टेड दैट जर्नी सर। मैं अभी लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, मेरा खुद से बना रहा हूँ मैं अभी। आई विल स्टार्ट इट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जनवरी, ठीक है। जो होगा देखेंगे। मार्केट में जब तक लॉन्च नहीं करेंगे खुद को तो पता नहीं चलता ना हम कितने पानी में खड़े हैं। वही तो बोला, अभी आपको जो करना वो यही था काम, छोटा सा यही काम आपको करना है कि जो आपका पहला बात है ना, वो पहले लोगों को दिखना चाहिए, लोग फिर आपसे जुड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं वो तो आप बताओ। सुरेंद्र जी, आपके लिए भी सेम चीज है कि अगर आरसीएम से जुड़ा हुआ आपका जो ये है आइडेंटिफिकेशन है, जिसको आप चाहते हैं कि इसका बुलंदी को और ऊपर लेके जाएं, वैसे में आपको भी अपना यही करना चाहिए। जैसे कि अभी हम देखें कि आपका डीपी में आपने फोटो लगाया, जो कहीं आप गिफ्ट ले रहे हैं, प्राइज ले रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह का जो भी आपका पिक्चर है, उसको साथ में आपका गोल्डन नगेट्स जो एक लर्निंग है ना, वो हर दिन आपके स्टेटस में जाना चाहिए, आपके फेसबुक में जाना चाहिए, और वही आपका ब्रांडिंग का पहला पार्ट है। अगर वो आप करोगे तो धीरे 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 आपका ऑरा उस तरह से लोग आपको जानेंगे कि आप इसी के ही महारथी हो, आप इसी के लिए ही हो, आपका यही काम है। तब आप जब मेरे कोर्स के अंदर मान लो आज नहीं तो कभी भी आप इंटर करते हो, तब आपको पता चलेगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अपनी बातों का दुकान कैसे लगाया जाता है। क्योंकि आप जब भी बेच रहे हो ना, अलग बात है कि आरसीएम बेच रहे हो, लेकिन बेच आप हर वक्त अपना ही बोली बिचन और अपना ही पर्सनालिटी बेच रहे हो। लोग आपसे जुड़ते हैं, इसलिए आपने सवेरे बोला था कि अभी भी मैं किसी का कर्जा या फिर किसी का जो डूब गया पैसा उसको चुका रहा हूं। अगर वो उससे जुड़ते तो वो तो उसका रिश्ता हो जाता ना, लेकिन वो बीच में आप थे। उनको लगता है कि पैसे तो आपने अपने घर में रखे दबा के, ठीक है ना, वो आपसे वसूलना चाहते हैं। तो मेन बात पे आइएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप ही थे पहले भी और आप ही आज भी हैं। तो आप ही है जब, तो आप ही का इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, आपको ही नजर आना पड़ेगा एज ए ब्रांड, ठीक है ना।
आपको ही अपने एज ए ब्रांड नजर आना पड़ेगा। और जहां थोड़ी तक सी रहा सर नवीन सर, थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। जो सबसे बड़ा यहाँ पे कठिन मैं फेस किया, जो डिजिटल कोचिंग में, कोई भी कोच आज की डेट में, कोई भी एक आज के डेट में लाइन लगी हुई है लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने के लिए, लेकिन उसमें भी 100 में से 90 लोग मतलब काम को स्टार्ट नहीं कर पा रहे। क्यों स्टार्ट नहीं कर पा रहे? कोई कोच आज जो बैक बेंचर्स है उनके हैंड होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, लोग ने उसको पता नहीं चला कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। ठीक है, उसके पास ठीक है स्किल है, वो नीश माइक्रो नीश ढूंढते ढूंढते उसको साल लग गया। अच्छा, माइक्रो नीश ढूंढ लिया, वो कहाँ से लैंडिंग पेज कैसे बनाएगा, एफबी में ऐड कैसे रन कराएगा, इंस्टा में क्या पोस्ट करेगा, वो सोचते सोचते उनको 1 साल और लग गया। तब तक 2 साल के बाद पता लगा कि कुछ और टूल्स चेंज हो गया। अच्छा, दूसरे किसी के मीटिंग में आओ, वो कन्वर्ट की बनाएगा, बताएगा, और ऐसे महंगा महंगा टूल्स बताएगा। 6 महीने के बाद पता लगा कि टूल्स चेंज हो गया, नहीं अभी वर्डप्रेस मत यूज करो, अभी और स्वाइप पेज आ गया, उसको यूज करो। ठीक है, तो एक आदमी जो पीछे बेंचर है, वो सपोज मैं जॉब में, मेरे पास अर्निंग्स है, जिसके पास अर्निंग्स नहीं है आज की डेट में, जिसके पास बैकअप नहीं, वो सोच रहा है कि मैं करियर बनाऊं, वो क्या करेगा सर? वो डेली एक टूल में इन्वेस्ट करता रहेगा खाली, अक्षय रहेगा। अक्षय सर, उसको सुपरदान में आना पड़ेगा और कोई उसके पास रास्ता नहीं है। वही तो, कोई भी इसका हैंड होल्ड नहीं किया। आना पड़ेगा। वो सुपरदान जो है ना, उसको ऐसे 8 घंटा बैठा करके ना उसका पूरा पसीना निकाल देगा। नहीं सर, मेरा एक सजेशन है इस इंडस्ट्री के लिए, जो भी लीडर्स है, लीडिंग कर रहे हैं, जैसे आप जैसे लोग लीडिंग कर रहे हो, आप एक कोई भी आता है उसको तुरंत एक काम पकड़ाओ, एक महीने के अंदर उसको काम पकड़ा के, हाथ पकड़ा के उसको बोलो चल भाई मार्केट में चल, पुश कर दो उसको मार्केट के अंदर। ठीक है, छोटा सा लैंडिंग पेज बनाओ, बोलो एफबी ऐड रन कर, 2000 रुपया खर्चा कर महीने का। ठीक है, चल आगे चल, बोलना सीख, कैमरा के सामने आ, दैट्स ऑल, देखा जाएगा 2 महीने के बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तीसरी महीना और इम्प्रूव कर, चौथा महीना और इम्प्रूव कर। ठीक है, ये यही तक लोगों ने 2-3 साल हो गया जर्नी नहीं स्टार्ट कर पाए। इस इंडस्ट्री का यही हालत है आज की डेट में। और लोग, किसी ने 5000 में बेच रहा है, कोई 200 में बेच रहा है, कोई लाखों में बेच रहा है, सब ऑल वेस्ट, मनी वेस्ट। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इस इंडस्ट्री को मैं 2 साल से पूरा क्लोजली ऑब्जर्व करके आ रहा हूँ। जो आप अभी जो बात आप बोले ना अक्षय सर, जो बात आप बोले ना अक्षय सर, उन सब बातों पे हम अपने बच्चों से कितना पुराना डिस्कस कर रहे हो, हम मेरे बच्चे बताएंगे आपको। और मैंने उसके बाद जो फार्मूला निकाला और उसके बाद जो भी मैं कर रहा हूँ, कैसे आपके साथ सटा हुआ हूँ, कैसे आपको क्लिप करके रखा हूँ, कैसे और भी लोग को मैं क्लिप करके रखा हूँ, इससे आपको आइडिया लगेगा कि मुझे क्या एग्जैक्टली करना था और मैं क्या एग्जैक्टली कर रहा हूँ। एकदम वही चीज कर रहा हूँ ना जो आपका प्रॉब्लम है, उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। जितनी बातें आपने अभी बताई है ना, वो सारे ही बातों को मैंने अपने सेशन में कवर कर दिया है। पहले बता दिया ये प्रॉब्लम है, अब उसके बाद एग्जीक्यूशन पार्ट आ गया। तो कौन करेगा? जिसके पास अपने माथा में बकर है वो करेगा, या फिर जो एग्जीक्यूट, यानी जिसको मैं बोलता हूं कि आपकी आईक्यू अपने पॉकेट में रखो, आप जो मैं बोलता हूं उसको एक्यू में लाओ, एडेप्टेबिलिटी कोशेंट। यानी आपका घोड़ा अलग है, उसका लगाम दूसरा है, उसका सारथी तीसरा है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ एक ही चीज के लिए, एडेप्टेबिलिटी कोशेंट अर्जुन के लिए। अगर अर्जुन तैयार होगा तब ये तीनों चीज काम आएगा, नहीं तो कोई काम नहीं आएगा। अगर आपका दिमाग में जो इतनी बातें आई, क्योंकि 2 साल से आप अपने आप को कोशिश करवा रहे हो, इस सब चीज को समझ रहे हो, अगर वो बकर एक जगह, वो बातें एक जगह, और अभी मैंने जो बोला वो एक जगह, जैसे आपने अभी एग्री कर लिया, क्योंकि मैंने एक प्रूफ कर दिया कि एक 15 साल का बच्चा, एक 12 साल का बच्चा जो पिछले 3 साल 4 साल से मेहनत करके ये काम करना सकता है, दूसरा आदमी 10 साल में भी नहीं कर पाएगा। आपने खुद बोला। अभी आप जो मेरा देख रहे हो मार्केट में, मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ, आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंट है। कब क्या नया फोटो जा रहा है, कब क्या नया डायलॉग। अभी देखिए, अभी जो मैं डायलॉग मारा हूँ, आप देखो, मेहरबान कदरदान साहिबान, सब काम छोड़ दीजिए, हो जाइए सावधान, आ रहा हूं लाइव। आप समझ रहे हैं कितना रस, नवरस का कौन कौन सा कलाएं में खेल रहा हूं, आप समझिए। उसके पहले क्या था, मेरे, आप जाके देखिए पिछले 1.5 साल से मैंने सोशल मीडिया पे क्या क्या कंटेंट डाले हैं, उसका 1 रुपया का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लेकिन लोग नर्चर हो रहे हैं। अभी आपका टेस्टिमोनियल
सिंह साहब का टेस्टिमोनियल और दौलत का टेस्टिमोनियल और भी जो लोग आ रहे हैं अपना टेस्टिमोनियल छोड़ रहे हैं, अब उनका जो गुदगुदी बढ़ गया है। अभी अरे नवीन क्या कर रहा है, अरे नवीन क्या कर रहा है, अरे नवीन, अरे नवीन, अरे इतना दिन से बजा रहा हूँ बाजा, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब जब मैं काम करने उतरा तो लोगों को पता चल गया कि नहीं, एक साला कुछ बहुत बड़ा गेम किया है। नहीं तो कोई आदमी सुन के ऐसे कैसे बोल सकता है कि नहीं सर मैं तो कन्विंस हूं, नहीं सर मुझे तो समझ में आ गया, नहीं सर मुझे तो मजा आ गया, हर चीज देख के मजा आ गया। ठीक है ना। जब आपसे तो मेरा कोई पहले से रिश्ता नहीं है, सरदार जी आपसे भी कोई रिश्ता नहीं है, बट क्योंकि मेरा जो कंटेंट डिलीवरी था, जो मैंने बातें आपको अरेंज की, आज भी एक साहब का आया बैंगलोर के, सुंदर साहब का, उन्होंने कहा है कि जिस अंदाजे बयां में आप जिस हायरार्की में पेश कर रहे हो बातें ना, एकदम सटीक वे है। यही तरीका से अगर पेश किया गया तभी काम बनेगा, नहीं तो बातें तो सबके पास है लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अरेंज नहीं है, फनलिंग नहीं है कि पहला बात कौन सा, दूसरा बात कौन सा, तीसरा बात कौन सा। और जब वो चीज अलाइन हो गया तो ये चीज को तो आप जो बोले ना अभी सर, वो सारी हमने उसको सोच करके उसका रास्ता निकाला है। हम अभी गाना नहीं गा रहे हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम। अभी कितना तारीख था बेटा, सिद्धार्थ से जब बात किए थे 3 या 4 दिन पहले मैं सिद्धार्थ से बात कर रहा था, ठीक है ना, फोन पे। मेरे पास उसका पर्सनल नंबर है, ठीक है अक्षय सर, हेलो। 3-4 दिन मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है, बोलिएगा तो मैं प्ले कर दूंगा, ठीक है। आपको समझना होगा, गेमिफिकेशन समझना होगा। अभी भी आप जो है ना, क्योंकि कर नहीं पाए तो ब्लेम देने के या फिर बातों को उस तरह से ले रहे हैं। एक बार अगर आप समझ गए ना कि नहीं, सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं बोला, ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, पूरा मार्केट का। मैं तो कभी इसको मेरे प्रोडक्ट पिच करने का सोचा भी नहीं था। मैं तो अभी इसी महीना तैयार हुआ, मैं जस्ट वॉच कर रहा था, जैसे लोग टीवी देखते ना, न्यूज में क्या चल रहा है मार्केट में। हमने मार्केट को वॉच, हमने ऑडियंस बन के वॉच कर रहे थे। हमने आज तक उतरे नहीं थे मैदान में, हम सोच रहे मैदान में उतरेंगे अभी 2022 में, ठीक है, बल्लेबाजी करेंगे। हाँ, अभी जो यहाँ पर है अक्षय सर, समझने वाली बात यहाँ पे बहुत अच्छा बात निकल के आया। देखिए डिबेट होगा तभी मजा आएगा। अभी यहाँ पर क्या मजेदार बात हुआ ना कि मैंने जो अरेंज किया, मैंने टोटली जितने भी गैप्स थे ना, मैंने बार बार बोला है कि मैंने जितने भी, धनुष के साथ इसी बात का आर्ग्यूमेंट हुआ था ना, जिसने कल धनुष भी ये बोला कि सर आप अपनी बातें बोलिए, मार्केट का आप, मैं उसको एकदम रिकॉर्डिंग सुनाता हूं अभी मोबाइल पे, निकाल दो बेटा धनुष का ये। उसको मैंने बोला क्या, देख भाई मार्केट में अगर तेरे को रहना है तो तेरे को समझना होगा कि तू मार्केट कौन सा मार्केट की बात कर रहा है। तू कोई चाइना मार्केट या थाईलैंड मार्केट या फिर ऑस्ट्रेलिया या दुबई मार्केट की बात नहीं कर रहा है, तू इंडिया मार्केट की बात कर रहा है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। अभी यहाँ पर चलता क्या पहले वो समझ। यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लोग जो है ना सिर्फ अपनी बातें बोलेंगे तो काम नहीं बनेगा। यहाँ पर सामने वाले का टांग तोड़ने भी तेरे को आना चाहिए, उसका टांग में कहाँ पे प्रॉब्लम है तेरे को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वही काम चलता है। तेरे को नहीं करना है कि तेरे को करना है, तेरा पर्सनल है, लेकिन सामने वाला को जो असर पड़ेगा वो इन्हीं बातों से पड़ेगा। धनुष जितने भी बातें बोले, धनुष ने मेरे को बोला सर आपका तो एक ही पर्पस लगता है कि आप अपने ना लोगों से सिर्फ टेस्टिमोनियल लेना चाहते हैं, आप अपने लोगों से टेस्टिमोनियल लेना चाहते हैं और आप टेस्टिमोनियल लेकर के ये कुछ कर रहे हैं। धनुष ही पहला आदमी है जो प्रोडक्ट भी खरीद के लेके गया, ठीक है ना। तो ये बकर बकर दिमाग में क्यों है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक नाटक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक नाटक। ये खाली गप्पा में आवाज ज्यादा होगा, जब आदमी के पास क्लैरिटी नहीं रहेगा, जब आदमी के पास ये नहीं रहेगा तो बोलते हैं हलकत गगरी छलकत जाए, ये इतनी बातें होंगी। जैसे अभी सरदार जी भी कन्विंस हुए कि भाई टॉर्च पकड़ा दूंगा ना, तो जो नहीं समझा वो बोलेगा क्या सर आप मेरे को बुद्धू समझते हैं क्या, कहाँ उतना दूर तो रोशनी और आगे तो अंधेरा है। ये होगा, ये होगा। एज ए मेंटर आपको ये बात पहले से जान के रखना है, यू आर मतलब आपको प्री फ्रेम होके रहना है, आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वो जितनी बातें बोलने वाला ना आपको पहले से पता है, और ये बात हमने आपको पूरा ना 1 2 3 नहीं 500 600 1000 ऐसे ऐसे बातें दे दी हैं आपके अंदर में कि आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। पहले ही से मैंने आपको रट्टा मरवा दिया है, मैंने अपने स्ट्रक्चर में वो पूरा पीडीएफ दे दिया आपको कि देख ये डायलॉग है, इसको याद कर ले, लोग यही क्वेश्चन बोलेगा तेरे सामने। 500 ऐसा बात आपके सामने रख दिया हूं कि 500 ऐसा बात में से कोई तो एक बात यही बोलेगा तेरा आदमी सामने बैठेगा तो। अरे वो जो है ना बेटा, जो व्हाट्सएप में जो मैंने उसको सवेरे में लेक्चर दिया वो
हट गया, डिलीट हो गया, ये है अक्षय का है, ये डिलीट हो गया था ना, कोई बात स्टोरेज की वजह से गया। एक सेकंड हम स्टोरेज को ठीक करते हैं, जब तक आप बात करें। अभी सिंपल सा बात है सर, आपको डिजिटल इंडस्ट्री में अगर करना है काम, तो मैंने जो फार्मूला बना दिया है ना, वो एकदम वो सारा गैप्स को फिल कर रहा है जो कंफ्यूजिंग था। जैसे आपने बोला नीश को लेकर के डाउट था, उसके बाद एग्जीक्यूशन है, तो इसीलिए मैं बताया कि लोग जो है ना ब्रांडिंग, देखिए आप अगर सिद्धार्थ का कोर्स लिए हुए हैं, सिद्धार्थ के कोर्स को अगर आप डीप से देखिएगा तो सिद्धार्थ ने थोड़ा थोड़ा सा बात बोल के छोड़ दिया है। क्या बोल के छोड़ दिया है कि आप अपना फोटो सेशन करवा लीजिए, फोटो सेशन के लिए अगर आपको अपना फोटोग्राफर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, यहाँ पर हमारे रेफर किए हुए लोग हैं, ये आपका फोटो सेशन कर देंगे, ठीक है ना। उसने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, ब्रांडिंग के नाम पे सिर्फ फोटो सेशन समझाया है, ठीक है ना, और कुछ कुछ बातें बताई हैं, हालांकि उससे नहीं होगा। ब्रांडिंग सबसे पहला और सबसे पहला बात है। ये बात को मैं सबसे पहली बार में नोटिस किया, क्योंकि मेरे पास एक अपना, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है जमीनी स्तर पे, इसी चीज को काम किया, लोगों को कैरियर और सर्विसेज सर्व किया हूं मैं। पिछले 25 साल से मैं यही काम करते आ रहा हूं कि लोगों को कमाने का और अच्छे तरीके से रहने की बात उससे करता आया हूं, उसके परिवार में सुख शांति लाने की बात करता आया हूं। तो मुझे पता था कि कहाँ से सबसे पहला बात होगा। तो मेरा जो सबसे पहला नीश था ना, जो मैंने सबसे पहले अपने बच्चों के साथ शेयर किया था, वो यही बोला था, बेटा सब कोई एक चीज कर रहा है लेकिन एक चीज कोई नहीं कर रहा है कि तू कुछ भी करेगा तो तू तो अपने दम पे करेगा भाई। तेरा फेस, हम लोग एक तो फार्मूला निकाल के रखे हैं, हम लोग उसको फेस प्रधान बताएंगे। Fast accredited, it's like fast accredited creative expert with emotion. अगर आपका बल्ब ऑन हुआ तो लिख दीजिए बल्ब ऑन। क्या बोले हम लोग, आप लोग जो सोच रहे हैं ना, हम लोग वो सोच के उसके ऊपर में शोध करके उसके लिए फार्मूला निकाल के बैठे हाथ में लेकर के। फास्ट एक्रेडिटेड Creative expert with emotion. विथ इमोशन। फेस, आपका फेस हर वक्त डील होगा। और आप बोलते हो कि मैं ये करूंगा, मैं बी करूंगा, मैं सी करूंगा, अरे ऐसी की तैसी कुछ नहीं करोगे आप सबसे पहले अपने आप ओरिजिनलिटी में आओ। ये जो आप चोला बोल रहे हो ना कि मैं एक ए हूं, मैं एक बी हूं, मैं एक सी हूं, ये सिर्फ आपकी मानसिक जो है ना वो नौटंकी है। इसको मनोवैज्ञानिक नाटक है। इस सबको पहले रोको, आप पहले ओरिजिनलिटी स्टेट में आओ। पहले अपने फेस को तो आइडेंटिफाई करो। मैंने आपको याद है ना, सबसे पहला कमेंट क्या बोला था कि अक्षय सर अगर आप बुरा नहीं माने तो आप ऐसा कीजिए, जो आप वेलनेस कोच की बात कर रहे हैं ना, पहले अपना चेहरा को ठीक से देखिए कि आप अभी किस लेवल पे हैं। आपको देख के कोई वेलनेस कोच आइडेंटिफाई करेगा ही नहीं। आपको पहले अपने फेस पे काम करना होगा, ठीक है ना। अभी जिस तरह से आप बैठते हैं ना, वो बैठने का तरीका एक है ही नहीं। आपको कितना चीज पे अपना पैटर्न तोड़ना होगा, आपको पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है, क्योंकि मैं तो इस पे सारा दिन अपने आप को गला दिया, रगड़ के घस दिया मैं पूरा। आपका बॉडी पोस्चर जो है इस बात को थोड़ा भी आइडेंटिफाई नहीं करा रहा है कि आप वेलनेस को लेकर के किसी चीज को आप आगे लेके जाओगे तो लोग आपको एक्सेप्ट पहले नजर में ही आपको खारिज कर देगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत है। आप सोच रहे हो कि आप कैसे भी बैठ करके बात कर लोगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप देखो, मैंने अपने सेशन में, वर्कशॉप में बोला है कि देखिए आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कोशिश कीजिए अपना वेल ड्रेस्ड, और क्योंकि कैमरा ऑन रहेगा तो आप अपना होश में रहिए, क्योंकि आप यहाँ ब्रांडिंग के सेशन में आए हैं और आपका चेहरा मोहरा का एक भाव भंगिमा बनना चाहिए, ढंग से आप बैठने चाहिए, अपना पोस्टर सही कीजिए। अगर आप मेरे सेशन में होंगे तो आपने ये बात सुना होगा, मैंने बोला कि देखिए आपका कैमरा ऑन होना चाहिए और आपका पोस्टर सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे पास जो, मेरे को पता है अगर ये नहीं करोगे तो तुम वो भी नहीं करोगे, क्योंकि हर एक बात चार बात का दोस्त है, ठीक है ना। एक चीज सही होगा, चार चीज सही होगा, एक चीज गलत होगा तो उसको छुपाने के लिए, चाहे उसको बचाने के लिए आप चार चीज और गलत करोगे। मैं एकदम बहुत सटीक तरीके से बात को किया हूं। तो आप जो भी बात बोल रहे हो ना, बोलो ना कि आप आरसीएम करते हो, आप बोलो कि मैं ये करता हूँ, बोले मैं ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस करता हूँ। अरे आप जो भी करना है करना भाई, कौन तेरे को रोक रहा है, तू करना। लेकिन तेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए भाई कि तेरे को करना क्या एग्जैक्टली। लोग तेरे से कनेक्ट होगा भाई, तेरी बातों को सुनेगा, तेरे चेहरे को देखेगा, तेरी हरकतें देखेगा, और योर साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। आपका खड़ा होना ही सबसे पहला बात है। आप जहां पे खड़े हो ना, वहीं पे सबसे बड़ा मैसेज क्लियर हो जाता है कि आप कौन हो ना। लोग अपने आप गैस कर लेते हैं, आपको दरकार नहीं अपने बारे में कुछ बताने का। भीड़ में ना ऐसे ही पहचाने जाओगे आप, लेकिन कब, जब वो किए होगे तब ना, बोलते ना आप उतने गए होगे डीप में, जब भरे रहोगे तो अपने आप छलकते रहोगे ना। आपकी खड़े होने से ही, आपकी सभ्यता से ही आपको लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप कौन से मिट्टी के बनावट हो। तो मेन बात पे आना पड़ेगा। यहाँ हम ब्रांडिंग का मतलब, आप जो सोच रहे हो वो और हम जो बताते हैं वो दोनों दो बातें हैं। आपके पास ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं।
हमको पता है ब्रांडिंग किस कौन चिड़िया का नाम है। तो फिर हम जब ब्रांडिंग को एग्जीक्यूट करते हैं तब हम अब बताते हैं अंदर में ले आएंगे तो फेस, जिसको हम लोग ऐसे रिवील करते ही नहीं है। पूरे सेशन में कहीं फेस को रिवील नहीं किए हैं। अभी आपके सामने एज ए फ्रेंडली टॉक हो रहा है बोल के मैं फ्रेंडली से टॉक के बाद में बता दिया कि फेस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना, और उसको फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ये सब सारा हमारा रिसर्च है। हमने ऐसे नहीं, पिछले 1500-2000 दिन से ज्यादा हो गया, हम लोग 3-4 घंटा ज्यादा नहीं सोते हैं। मेरी बेटी सवेरे से काम कर रही है यहाँ पे, सवेरे से बोल रही है उसको खांसी आ रहा है, बार बार दवाई खा रही है ना। ऐसे नहीं है, ये आप विल पावर से होगा ही नहीं। आप चाहते हो कि हम ये कर ले, हम चाहते हैं बी कर ले, आप चाह के कर ही नहीं पाओगे, चाह के कर ही नहीं पाओगे। आपको अपने जैसे वाइफ से, बच्चे से, या फिर अपने किसी से प्यार है ना। मैंने बोल दिया आपका दुनिया क्या है, आपका दुनिया है आप, आपकी परिवार और आपका व्यापार। अगर ये तीनों में अगर आप चेंजेस मतलब डिफरेंस समझते हो, मतलब आप अभी आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, जीरो पे बैठे हो आप। आपका परिवार और आपका व्यापार तीनों एक ही चीज है, एक ही चीज है। अगर ये बात क्लियर है तब आपको क्लियर है, नहीं है क्लियर तो नहीं है क्लियर, बीच में नहीं है, समझ रहे हैं, ये नहीं होता है, कोशिश कर रहे हैं, नहीं होता है। आपको क्लियर है क्या, आपका व्यापार अगर आरपीएम है, आपका व्यापार अगर ये है, और आपका परिवार और आप तीनों मिला के एक चीज है। क्या आपको मैसेज क्लियर है, क्या ये बात समझ में आ गया, क्या आप इसको अपना ताकत समझते हो? आपको इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। जब आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप उसके लिए अपने इनिशिएटिव कैसे लोगे, आपका पहला कदम उठाओगे कैसे? सिंह साहब समझ आ रही है बातें? जी। तो मेन जगह पे तो आपका नजर ही नहीं गया ना, तो आप उसके ऊपर अटेम्प्ट कैसे लोगे? जो मेन क्लैरिटी आनी चाहिए, आप, आपका परिवार और आपका व्यापार, तीन चीज नहीं है, वो एक ही चीज का नाम है। जब यही बात क्लियर नहीं है तो फिर आप स्टेप भी नहीं उठाओगे। जहां क्लैरिटी ही नहीं है तो आप पैर कहां रखोगे? आप जहां तहां भी पैर रखोगे लेकिन वहां पैर नहीं रखोगे। बिल्कुल क्लैरिटी तो हर जगह चाहिए, नहीं तो गोल गोल गाइड घूमेगा। चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहले आना पड़ेगा कि आपका जो बात है, जैसे मैंने क्लैरिटी अभी आपको दिया कि आपका बात जो है ना, वो आपका बात है, वो आपका मनोवैज्ञानिक नाटक है। एग्जैक्टली वो बात है ही नहीं जो आप बोल रहे हो। एक्चुअली में आपको क्लैरिटी नहीं है, दैट्स व्हाई आप वो बातें बोले जा रहे हो। आप अपने, मैं क्या बोला, फोकस। अभी जो हमारा, आपने हमारा कोर्स किया क्या अक्षय भाई? आपने हमारा कोर्स के अंदर एंटर किया क्या? हाँ, एक वीडियो। नहीं, मैंने आपको एक कोर्स दिया है, आपको कोर्स मिला क्या? जो लोग मुझे, जो मेरा 169 पे करते हैं ना, उनको ये मेल के थ्रू और इसको हम भेज देते हैं, हमारा कोर्स में लॉगिन कराते हैं। आप हमारा कोर्स में लॉगिन अगर नहीं किए तो अगर लिंक होगा तो कर लीजिएगा। अगर आपने 169 तो पे नहीं किया ना शायद, पे करते तो आप पे किया है क्या आपने? क्योंकि आपका मैसेज तो नहीं आया मेरे पास। कैसे किया था? तभी आप मेरे से कनेक्ट किए। नहीं, वही क्या चीज से, रोजर पे से क्या पेटीएम में क्या भेजा था आपने? रेजर पे से सर किया था, ऑटोमेशन में गया था। क्योंकि हमारे पास आपका स्टेटस नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरे को जो याद आ रहा है, आप एफबी आर्ट रन किए थे ना, एफबी से गया था मैं। नहीं, मैंने तो आपको ऐसे ही बुला लिया था, लिंक भेज दिया था मैं आपको, लेकिन आपका पेमेंट मेरे को 169 का रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट होता है, हमारा लिस्ट में दिखाता है, आपका नाम नहीं है उसमें। नहीं है? तो फिर कैसे कनेक्ट हुए हम? वो तो मैंने लिंक भेजा था। कैसे? हाँ, मैं अपने से लिंक भेजा था। नहीं, आप मेरे नंबर कैसे मिला आपको? देखेंगे आपको, फिर देखेंगे आपका क्या स्टेटस है हमारे पास। नहीं, मेरे को जो याद आ रहा है ना, मैं कहीं 169 एफबी आर्ट देख के उसको मैं पे किया था, शायद दैट में भी subvardhan.com था, ऐसे ही था मेरे को जो याद आ रहा है। मेरा ये प्रोग्राम का ऐड मैंने फेसबुक पे नहीं चलाया है, ऐड नहीं चला है इस बार। मैंने इस प्रोग्राम का ऐड नहीं चलाया है। नहीं, ये 10-12 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने इस प्रोग्राम के लिए कोई ऐड नहीं चलाया मार्केट में। ये मेरा जो है ना, सब ये है, क्या बोलते हैं उसको, और मतलब ऑर्गेनिक, ये सारा। ओके। हाँ, इस बार मैंने ए नहीं चलाया है, ऐड नहीं चलाया है। इसको क्यों लाया? हमको पता है बेटा, हम देख चुके हैं। अच्छे सर का नंबर नहीं है उसमें, नाम नहीं, हमको पता है, ये ना, मैं चेक किया हूँ।
अभी क्या है ना, सिंपल सा बात सर, अभी सिंपल से बात पूरा होता है, आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना। अभी आपका जो है ना क्लैरिटी में मैं ध्यान ले गया, अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो आप बोले कि हाँ ये बात समझ में तो मुझे आ गया। क्या समझ में आ गया बता दे। आपको कुछ अभी समझ में आया कहाँ आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है? आप लोग अपना एग्जैक्ट पोजिशनिंग में नहीं है, जो पोजिशनिंग की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेन चीज तो अभी आई नहीं है, अभी सिर्फ वो सारी बातें चल रही है आपके पास जो बातें आप डेली करते आते हैं। एग्जैक्ट जो हम ओरिजिनलिटी की बात करें, जो एग्जैक्ट पोजिशनिंग की बात करें, एग्जैक्ट जो फोकस होने की बात करने से बोलो कि फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली दिखेगा। तो फोकस का जो फार्मूला वो अभी पुट ही नहीं किया अपने ऊपर। फोकस का फार्मूला पुट करेंगे ना तो ये जो बातें है ना वो बंद हो जाएंगी, है ना। और वो काम जो है ना वो अपने आप होने लगेगा, हाथ में आने लगेगा, आपके हाथ में आने लगेगा काम आपका। बारिश आ रहा है क्या बेटा? यहाँ बारिश आ रहा है और ठंडा कम हो। यहाँ भी बारिश हो रहा है अभी। सिंह साहब, आपका दुविधा में और कहीं पर कोई बात है जहां पर अभी भी आपको लग रहा है कि अभी आपको जगह नहीं मिल रहा अपना पैर पसारने का? नहीं सर, अभी तो शुरुआत करेंगे जैसे अभी बताया था उसी तरीके से। आप वापस से कोर्स के अंदर जाइए और वापस से कोर्स फिर से एक बार 1-2 घंटा जो लगता है ना उसमें बिताइए, है ना जी। और हर एक वीडियो के साथ वहां पे कमेंट का ऑप्शन है, वहां का लर्निंग को आप वहीं पे लिखिए। मेहनत करना पड़ेगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको। ओके सर। ठीक है ना। जी जी। बाकी ये तो सेशन जो है चलता रहेगा, जब मन करे घुस जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। और संडे को तो फुल डे चलेगा। अगर मेरी बिटिया का तबीयत ठीक रहा तो संडे को फुल डे चलेगा, नहीं तो संडे को बंद कर देंगे, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि मत पूछिए। नहीं उसका तबीयत ठीक नहीं, अभी उसको रेस्ट दो। वही बोल रहे हैं। और मौसम एक्चुअली मेन क्या है ना, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, और साथ में मौसम जो है ना बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहा है। यस मैंने इतना ज्यादा इधर 2 दिन क्या से राउरकेला में टेम्परेचर क्या है अभी? अभी 9 शायद अभी बढ़ गया होगा। अभी तो क्या है, बारिश बादल हो गया ना 2 दिन से, तो अभी उतना ठंडा नहीं, लेकिन 2 दिन पहले बहुत ठंडा था। 22 डिग्री सेल्सियस। अभी 22 डिग्री है। 22 हो गया अभी? अभी तो बारिश हो रहा है ना, अभी तो और बढ़ जाएगा, रात में तो और उमस हो जाएगा। उमस तो नहीं होगा, लेकिन बादल की वजह से उतना गर्म ठंडा नहीं लगेगा। नहीं, वरदान को अभी रेस्ट दो 2-4 दिन में। इज नॉट वेल, पता लग रहा है। आपका वीडियो पॉज हो गया। हम लोग का वीडियो हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे अभी एक्चुअली। और कुछ सवाल पूछिए।